हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने डिवाइन गुड कल्टीवेटर के पिछले एपिसोड में देखा, ये चन वू फैमिली के मेंशन में आया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। ये चन कहता है कि तुमने अपने सभी के सभी मास्टर को यहाँ पर लेके आए हो, लेकिन तुम यहाँ पर इनसे नहीं बच सकते। और यह कहकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, ये चन उनको मारने लगता है। तो जिसे देखकर वो फैमिली का लीडर कहता है कि यह बच्चा बहुत ही पावरफुल है, मुझे इससे संभल कर रहना होगा। तो ये चन कहता है कि वो तुम जल्दी से इस पिल को खा लो, जिससे तुम्हारी इंजरी हील हो जाएगी। तो जिस पिल को देखकर वह लीडर कहने लगता है कि मुझे पता ही था कि इस आदमी को यह सभी पिल तुम नहीं दी होगी। और पिल कल्टीवेटर बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा लकी थे, जिसके कारण तुम्हें इतनी सारी पिल मिल गई। और जल्दी से सारी की सारी पिल मुझे दे दो। तो जिस बात को सुनकर ये चन कहता है कि कौन सी पिल, क्या कोई लाश भी पिल ले सकती है? तो जिस बात को सुनकर वह समझ नहीं पाता और कहने लगता है कि तुम किस लाश की बात कर रहे हो, और मैंने कहा कि तुम मुझे सारी की सारी पिल दे दो। जिस बात को सुनकर ये चन कहता है कि पागल, मैं तुम्हें ही लाश कह रहा हूँ और तुम अब मरने वाले हो। तो इस बात को सुनकर वो फैमिली का लीडर गुस्सा होते कहता है कि बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो? और तुम्हें पता नहीं क्या मैं ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में 192 रैंक पर हूँ। और आगे वह वो फैमिली का लीडर कहता है कि बच्चे, तुमने मेरे बहुत सारे मास्टरों को मारा है, जिसके कारण मैं तुम्हें आज यहीं पर मार दूंगा। और यह कहकर वह येचन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो येचन उसके सभी अटैकों से बहुत आसानी से बच रहा होता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो, तुम मुझ पर इतनी आसानी से अटैक नहीं कर सकते। तो येचन कहता है कि इसकी फिश टेक्निक बहुत ही अच्छी है और यह इतनी भी खराब नहीं है। तो वो फैमिली का लीडर कहता है कि तुम मेरे अटैक से कैसे बच रहे हो? और यह कहकर वह अपने फिश से उस पर दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो जिस चीज़ को देखकर येचन भी अपनी एक टेक्निक को यूज़ करने लगता है और उसमें एक पंच टकरा देता है, जिससे वह वो फैमिली का लीडर बहुत ज़्यादा पीछे जाने लगता है। तो वह वो फैमिली का लीडर अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने इसको एक पंच मारा था, लेकिन मैं लूज कैसे हो रहा हूँ? तो ये चन कहता है कि बस तुम्हारे पास इतना ही था, तुम्हारे पास बस इतनी ताकत थी, अभी तो मैंने फन करना स्टार्ट ही किया था। तो जिस चीज़ को सुनकर वह वो फैमिली का लीडर कहता है कि बच्चे, पता नहीं तुमने कितनी सारी पिल खाई है, जिसके कारण तुम इतने पावरफुल बन गए हो। और वह वो फैमिली का लीडर कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा अंडरस्टिमेट किया। और वह अपने साथियों से कहने लगता है कि मेरा ब्लेड कहाँ है? अगर मेरे पास मेरा ब्लेड होता तो मैं इस बच्चे को एकदम से मार देता। तो ये चन कहने लगता है कि तुम अपनी जिस मर्जी हथियार को लेके आ सकते हो, और चाहे वह मशीन हो या रॉकेट लॉन्चर। तो जिस चीज़ को सुनकर हमें दिखाया जाता है कि वह वो फैमिली का लीडर अपने एक ब्लेड को ले आता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें अपने ब्लेड स्किल दिखाऊंगा। तो जिस चीज़ को सुनकर वो कहने लगता है कि यंग मास्टर, प्लीज़ आप संभल कर रहना, क्योंकि इसकी ब्लेड बहुत ही पावरफुल है। तो ये चन कहने लगता है कि वो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आगे ये चन और उस वो फैमिली के लीडर की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो हमें दिखाया जाता है कि वह वो फैमिली का लीडर अपना सबसे स्ट्रोंगेस्ट स्लेस अटैक कर देता है और कहता है कि तुम आज इस स्लेस अटैक से मारे जाओगे। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ये चन अपनी स्पीड के कारण उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है। और यह कहकर वह अपनी पावर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो जिसे देखकर वो फैमिली का लीडर कहता है कि तुम मेरे पीछे कब आई? लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ये चन का हाथ कोई रोक लेता है। तो वहाँ पर एक और दूसरा ग्रैंड मास्टर आ जाता है और कहता है कि बच्चे, तुम यहीं पर रुक जाओ। तो उसको देखकर वो फैमिली का लीडर कहता है कि फादर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो आगे हमें उस वो फैमिली के ग्रैंड मास्टर के बारे में बताया जाता है कि यह वो फैमिली का सबसे पावरफुल आदमी है। तो उसको देखकर वह वो फैमिली के लीडर कहने लगता है कि फादर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप तो ट्रेनिंग कर रहे थे, मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। तो इस बात को सुनकर उसका फादर कहने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो तुम यहीं पर इसके हाथों से मारे जाते। तो जिस बात को सुनकर वो फैमिली का लीडर कहता है, फादर, आपका मतलब क्या है कि मैं इस बच्चे के हाथ से मारा जाऊंगा? और मैं अभी वो फैमिली का लीडर हूँ, क्या मैं इसे येचन से कंपेयर नहीं कर सकता? तो आगे वह कहने लगता है कि बच्चे, तुम बहुत ज़्यादा टैलेंट हो और तुम्हारी एज में तुम ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में 200 से ऊपर आ गए हो। मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ और मुझे एक्सप्लेन करो कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जिस बात को सुनकर येचन अपने मन में सोचने लगता है कि यह आदमी ब्लैक ओरे को एमिट कर रहा है, लगता है कि यह बहुत ही पावरफुल है। तो येचन कहता है कि एक्सप्लेन से तुम्हारा क्या मतलब है? तो जिस बात को सुनकर वह ओल्ड मैन कहने लगता है कि तुम्हें अपनी जान की भीख मांगनी होगी और अपने कल्टीवेशन को बर्बाद करना होगा, तभी मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। तो जिस चीज़ को सुनकर ये चन अपनी उस स्वॉर्ड को निकालता है। तो जिस स्वॉर्ड को देखकर वह ओल्ड मैन कहने लगता है कि यह तो एक एंशिएंट स्वॉर्ड है, लेकिन यह टूटी हुई है, क्या तुम अपनी जान के बदले इस स्वॉर्ड को देना चाहते हो? तो ये चन अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे अब इसका यूज़ करना होगा, और यह कहकर वह उस ग्रैंड मास्टर को एक अटैक से मार देता है। तो जिस चीज़ को देखकर उसका बेटा कहने लगता है कि फादर, आपके साथ क्या हुआ? तो ये चन कहने लगता है कि इस स्वॉर्ड की पावर तो बहुत ही ज़्यादा है और अभी यह टूटी हुई है, लेकिन अगर यह रिपेयर हो गई तो इसकी पावर पता नहीं कितनी होगी। तो उस ओल्ड मैन को मरते देख वहाँ पर जितने भी मास्टर होते हैं वह कहने लगते हैं कि हमारे वो फैमिली के ग्रैंड मास्टर को इस लड़के ने एक ही अटैक से मार दिया और हमारे ग्रैंड मास्टर मारे गए हैं।
और यह तो हमारी वो फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन थे, लेकिन इस आदमी ने उसे बस एक ही अटैक में मार दिया। तो येचन कहता है कि तुम सभी मेरे सामने झुक जाओ। तो जिसे सुनकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वह येचन के सामने झुकने लगते हैं, लेकिन वह वो फैमिली का लीडर नहीं झुकता। तो येचन कहने लगता है कि मैंने सब लोगों को झुकने के लिए कहा और उसमें तुम भी आते हो। तो इस बात को सुनकर वह वो फैमिली का लीडर भी झुक जाता है। तो वह सभी लोग कहने लगते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, और अगर आप जो भी चाहें वह आप हमारे साथ कर सकते हैं, प्लीज़ हमें मत मारिए। तो जिस चीज़ को सुनकर ये जन कहता है कि वो पब्लिक लीडर अभी तुम मुझसे भीख नहीं मांग रहे। तो जिस बात को सुनकर वह वो पब्लिक लीडर कहता है कि अगर मैंने तुमसे भीख भी मांगी फिर भी तुम मुझे मार दोगे। और वह बताने लगता है कि टांग हाओ इस जाननान सिटी का सबसे पावरफुल आदमी है, और मैंने सुना है कि वह 100 रैंकिंग पर पहुंच गया है और वह पक्का ही तुम्हें मार देगा। तुम उससे कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते, 3-4 दिन के अंदर ही तुम मारे जाओगे। तो इस बात को सुनकर ये जन उसके गला पकड़ते हुए कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बकवास करते हो, और उसको मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसके पास उसकी बेटी आने लगती है और कहती है कि मास्टर ये प्लीज़ मेरे फादर की जान बख्श दीजिए। तो जिस बात को सुनकर ये चन कहता है कि तुम मेरे सामने भीख मांगने की कोशिश क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे भीख मांगने से मैं इसको बख्श दूंगा। और यह कहकर वह उसको वहीं पर मार देता है, और उसको मारने के बाद वह उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि मुझे वुमन को मारना पसंद तो नहीं है, लेकिन अब तुम मेरी एनिमी बन गई हो, जिसके कारण तुम भी अपने फादर के साथ उसको अकम्पनी करने के लिए तुम जा सकती हो। और यह कहकर वह उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो उसको मना करता है और कहता है कि मास्टर ये हमारी लेडी उन जैसी नहीं है, आप उनको छोड़ सकते हो। तो वो की बात सुनकर ये चन कहता है कि तुम लेडी तुम जल्दी से मुझे एक रीज़न दो जिससे मैं तुम्हें मारने के बारे में भूल जाऊं। तो वह कहने लगती है कि पहली बात मैं कोई भी कल्टीवेटर नहीं हूँ, और मैं कभी भी तुमसे रिवाज नहीं लूंगी, और मैं अपनी वो फैमिली के बिना कुछ नहीं हूँ, जिसके कारण तुम मुझसे यकीन कर सकते हो। और तुम्हें पता है कि हमारी वो फैमिली पूरे के पूरे जानन में बहुत ही पावरफुल है, और जान सिटी भी हमें प्रोटेक्ट करती है, जिसके कारण तुम्हें जो भी चाहिए हमारी वो फैमिली तुम्हें वह देगी, और मैं वो फैमिली की अगली लीडर बनने की हकदार हूँ, इसलिए तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं अपनी वो फैमिली से तुम्हें उससे प्रॉब्लम से दूर रखने की कोशिश कर सकती हूँ। तो जिस चीज़ को सुनकर ये चन कहता है कि यह रीजन बहुत ही अच्छा है, और यह कहकर वह अपनी ब्लड को बाहर निकालने लगता है और कहता है कि तुम मेरे जल्दी से स्लेव बन जाओ, तब मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। और यह कहकर वह अपने ब्लड को उसके अंदर डाल देता है। तो वह कहती है कि मैं आपकी स्लेव बनने के लिए तैयार हूँ। तो दिखाया जाता है कि येचन उसके अंदर अपना ब्लड डाल देता है, जिससे वह उसकी स्लेव बन जाती है। तो आगे येचन वू के पास आने लगता है। तो येचन को अपने पास देख वू कहता है कि मास्टर ये आपने मेरे लिए रिवेंज लिया, इसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा भारी हूँ, लेकिन अब मैं आपके लिए एक यूजलेस पर्सन बन गया हूँ, क्योंकि मेरी दोनों की दोनों टांगें टूट गई हैं और मैं अब आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो इस बात को सुनकर येचन कहता है कि तुम मेरे लिए कभी भी यूजलेस नहीं बने, और तुम यहीं पर रहो। और वह अपच्ची में कुछ लिखने लगता है और कहता है कि तुम लेडी तुम यहाँ पर आओ, और वो को यह सभी मेडिसिन 3 दिन के अंदर दे दो, और दिन में 3 बार तुम्हें यह मेडिसिन उसको देनी होगी, जिससे वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और आगे ये जानकारी लिखता है कि वो तुम 3 दिन के अंदर इन मेडिसिन से पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। तो जिस बात को सुनकर वो कहने लगता है कि मास्टर ये आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो आगे सीन चेंज होता है, हमें येचन को उस सोल्जर के पास दिखा जाता है। तो वह कहता है कि मास्टर ये आप जल्दी से कार में आ जाइए, और हमने एक प्रोग्रेस किया। तो आगे हमें उस कार के अंदर दिखा जाता है कि उसके अंदर चीफ भी होता है। तो वह चीफ कहने लगता है कि जिस आदमी को आप ढूंढ रहे थे हमने उस आदमी की पिक्चर को फाइंड कर लिया है, और उस आदमी की पिक्चर लगभग 90% मैच खाती है, जैसा कि उस सोल्जर ने कहा था। तो जिस चीज़ को सुनकर ये उसकी पिक्चर देखने लगता है और कहता है कि मैं भी देखूं कि यह आदमी कौन है जो मेरी मोम से फेमिलियर था। तो उस आदमी को देखने के बाद ये चन पूछने लगता है कि क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है। तो वह चीज़ बताने लगता है कि यह आदमी आपकी मदर की रिलेटेड में से था, लेकिन हमने इसके डाटाबेस को चेक किया, वहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। तो जिस बात को सुनकर येतन कहता है कि क्या आप मुझे इसका नाम के बारे में और इसके बारे में कुछ बता सकते हो। तो वह चीफ कहने लगता है कि जब मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन को चेक किया तो हमें पता चला कि इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से ब्लैंक है, और यह है पूरा का पूरा जानमान सिटी में कोई नहीं है जो इस इन्फॉर्मेशन को ढूंढ सके। और आगे वह चीफ आगे बताने लगता है कि मैंने जब इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो मुझे इसका नाम पता चल गया कि इसका नाम जांग जांगफेंग है। तो ये अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जांग तो मेरी मोम का भी सरनेम था, लगता है कि यह दोनों रिलेटिव थे। और ये अपने बचपन के बारे में याद करते हुए कहता है कि जब मैंने अपनी मोम से उसके परिवार के बारे में पूछा था तो मेरी मोम ने कहा था कि वह बस एक रूरल विलेज एरिया से है। और ये कहता है कि जब मैंने उनके ऊपर दबाव डालकर उनसे पूछने की कोशिश की तो मेरे फादर उस टॉपिक को ही चेंज कर देते थे, और जब मैं यह क्वेश्चन पूछ रहा था तो वह बहुत ज़्यादा पेन में लगती थी। पता नहीं मैंने कितनी बार उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं बताया।
और वह अपने मन में सोचते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा होते कहता है कि पता नहीं मास्टर लोंग कौन है और यह मेरी ये फैमिली से बदला क्यों लेना चाहता है और मेरी ये फैमिली को इसने बर्बाद क्यों किया। और यह अब एक और आदमी आ गया है जिसने मेरी पेरेंट्स की बॉडी को मूव किया, पता नहीं यह मेरे मोम और डैड के साथ क्या करना चाहते हो। और यह कहकर वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि पता नहीं इन सभी सवालों के आंसर मुझे कब मिलेंगे। और वह यह कहकर वो अपनी एनर्जी को बाहर निकाल रहा होता है। तो उस एनर्जी को देखकर वह सोल्जर डरने लगता है और कहता है कि मास्टर ये आप अपनी एनर्जी को प्लीज़ स्लो कर दीजिए वरना हम यहीं पर मारे जाएंगे। तो ये चन कहता है कि मैंने सोचा ही नहीं, मैं बहुत ज़्यादा गहरे ख्याल में था जिसके कारण मैंने एहसास ही नहीं किया कि मैं अपनी एनर्जी को बाहर निकाल रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने डिवाइन गॉड कल्टीवेटर के पिछले एपिसोड में देखा, ये चन अपने मोम और डैड के बारे में पता कर रहा था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है। तो ये चल पूछने लगता है कि चीफ क्या आपको पता है कि मेरे मोम और डैड को जो आदमी लेके गया है उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, क्या आपके पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है। तो जिस बात को सुनकर वह चीफ कहने लगता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बस दो ही रीज़न से किसी को प्रोटेक्ट करती है, चाहे वह हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्पेशल पर्सन हो जैसे कि आप, चाहे वह किसी स्पेशल मार्शल आर्ट फैमिली से हो। तो इस बात को सुनकर ये चन कहता है कि मुझे लगा ही था कि यह कोई स्पेशल मार्शल आर्ट फैमिली का रिलेटिव होगा, लेकिन इसमें कोई मार्शल आर्ट फैमिली कैसे हो सकती है क्योंकि मेरी मोम के पास कोई भी मार्शल आर्टिस्ट बेस नहीं था। और आगे वह चीज बताने लगता है कि लेकिन मेरे पास एक और अनदर कोइंसिडेंस है। और वह बताने लगता है कि ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में एक 9th प्लेस पर एक ग्रैंड मास्टर है जो भी जानन जांग फैमिली से है और उसका सरनेम भी आपकी मदर की फैमिली के जैसा ही है। तो जिस चीज़ को सुनकर ये चन अपने मन में सोचने लगता है कि उसका प्लेस 9th ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में है, इसका मतलब वह सबसे पावरफुल होगा जिससे मैंने आज तक डील की होगी। और वह कहने लगता है कि अगर मैं अपनी पावर का अंदाज़ा लगाऊं तो मैं ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में 200 पर हूं और मैं अपना सब कुछ दिवाने के बाद भी 150 पर पहुंच पाऊंगा, लेकिन मैं अभी उस 9th रैंक के ग्रैंड मास्टर से बहुत ज़्यादा दूर हूं। अगर मैं उसके पास गया तो पक्का ही मैं वहाँ पर मारा जाऊँगा, इसलिए मुझे वहाँ पर उसके पास कभी नहीं जाना होगा। और ये चन आगे कहता है कि लेकिन मैं अभी सेकंड मोन्यूमेंट को ट्रिगर कर पाऊँ और थर्ड भी रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब मैं उनको बुला सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे अपने आप को काम करना होगा और जल्दी जल्दी अपनी ग्रोथ करनी होगी जिससे मैं बहुत पावरफुल ग्रैंड मास्टर को हरा सकूं। और वह चीफ से कहता है कि अगर आपको इस केस के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे इमिडिएटली बताना। तो जिस बात को सुनकर वह कहता है कि मास्टर ये आपने जैसा कहा वैसे ही होगा। तो वह सोल्जर कहने लगता है कि मास्टर ये क्या आपको पता है कि जिस आइसलैंड के बंदे को आपने मारा वह जान सिटी में दोबारा से आ रहे हैं। तो जिस चीज़ को सुनकर ये चन कहता है कि अगर वह दोबारा से जानन में आए तो मैं उनको यहीं पर मार दूंगा और बताऊंगा कि हुआशू की जानन में कितनी औकात है और उनको असली डर के बारे में बताऊंगा। तो आगे सीन चेंज होता है और हमें एक मीटिंग का सीन दिखा जाता है। तो वहाँ पर हमें प्रेसिडेंट हाउ को भी दिखा जाता है। तो वह कहने लगता है कि तुम सभी के सभी यूजलेस बास्टर्ड, तुम एक कल्प्रिट को नहीं ढूंढ पाए, तुम मेरे सामने आए भी क्यों हो। अगर तुमने उस आदमी को जल्दी से जल्दी नहीं ढूंढा तो मैं तुम सभी को बहुत ही बड़ी पनिशमेंट दूंगा। तो जिस बात को सुनकर एक ग्रैंड मास्टर कहता है कि प्रेसिडेंट टांग आप पहले शांत हो जाइए और आपका अब 16th बर्थडे आने वाला है, इसके लिए हमें उसकी तैयारी करनी होगी। तो जिस बात को सुनकर वह गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम किस बकवास के बारे में बात कर रहे हो और तुम्हें पता है कि मैंने अपने बेटे को खोया है और तुमने अभी तक उसके जिसने उसको मारा है उसके बारे में पता नहीं कर पाए। तुम बस उसके जैसे फिगर वाले आदमी को ढूंढ रहे हो, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो कि मुझे अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहिए। और आगे वह ग्रैंड मास्टर कहने लगता है कि आपको पता ही है कि आपका लक बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है जिसके कारण आपको अपना बर्थडे मनाना ही चाहिए और जिससे आप बहुत सारे पावरफुल ग्रैंड मास्टर को अपनी साइड कर सको और उस आदमी को जल्दी जल्दी ढूंढ कर मार सको और अपने बेटे का रिवेंज जल्दी से ले सको। तो जिस बात को सुनकर प्रेसिडेंट टांग हाउ कहते हैं कि तुमने जो कहा वह ठीक ही है, लेकिन इसको छोटा ही रखना, इसको बहुत ही बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तभी वहाँ पर कोई आने लगता है और कहता है कि प्रेसिडेंट टांग हाउ हमारे पास आपके लिए एक गिफ्ट है, पता नहीं कोई यह गिफ्ट आपको दे के चला गया। तो जिस चीज़ को सुनकर दूसरा ग्रैंड मास्टर कहता है कि तुम्हें बस इस गिफ्ट को एक जगह पर रख देना चाहिए क्योंकि प्रेसिडेंट टांग हाउ का बर्थडे आने वाला है जिसके कारण बहुत सारे लोग उनको गिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन तभी टांग हाउ कहता है कि मुझे इस गिफ्ट के अंदर कुछ अजीब लग रहा है और वह कहता है कि जल्दी से इस गिफ्ट को मेरे पास लेके आओ। तो जिस बात को सुनकर वह आदमी कहने लगता है कि प्रेसिडेंट टांग हाउ इसके साथ से क्या गड़बड़ है और इस गिफ्ट के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात को सुनकर प्रेसिडेंट टांग हाउ उस गिफ्ट को अपने पास से कर लेते हैं और कहते हैं कि मुझे देखने दो कि इस गिफ्ट के अंदर क्या है।
तो जैसे ही वह उस बॉक्स को खोलते हैं तो वह देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसमें उसके ही बेटे का सिर होता है। और कहता है कि ये मेरे बेटे का सिर यहाँ पर कौन लेकर आया, जल्दी से उस आदमी को ढूंढो जिसने यह गिफ्ट दिया है। तो जिस बात को सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह जाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि पता नहीं कौन है जिसने ग्रैंड मास्टर टांग हाओ के बेटे का सिर यहाँ पर ले आने की कोशिश की है। तो वह आदमी कहने लगता है कि मैंने देखा कि एक आदमी जो अपने शरीर को ढक कर यहाँ पर आया था उसने यह गिफ्ट दिया है और वह उस साइड गया है। तो जिस बात को सुनकर प्रेसिडेंट टांग हाओ उसके पास जाने लगते हैं और कहते हैं कि आज वह आदमी मुझसे नहीं बच पाएगा। लेकिन हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है कि वह प्रेसिडेंट वहाँ पर बहुत ही गुस्से में आता है। तो जिस चीज़ को देखकर वहाँ पर जितने भी ग्रैंड मास्टर होते हैं वह कहने लगते हैं कि यह प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रहा है, इसका मतलब वह आदमी भाग गया। तो आगे प्रेसिडेंट टांग हाओ वहाँ पर आते हुए कहते हैं कि वह बच्चा अब वार डिक्लेयर करके चला गया है, लगता है कि उसको अपनी जान की कोई भी परवाह नहीं। तो तभी वहाँ पर फ़ोन बजने लगता है। तो जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह कहते हैं कि पता नहीं हर एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में कोई फ़ोन कर देता है। तो उस फ़ोन को बजते हुए देख वह प्रेसिडेंट कहने लगता है कि जल्दी से कोई इस फ़ोन को उठा लो। तो वहाँ पर एक आदमी कहता है कि मैं अभी इस फ़ोन को उठाता हूँ। तो वह जैसे ही उसमें बात करने लगता है तो आगे कहता है कि किसी ने वो फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो जिस बात को सुनकर वह हैरान होता है और सभी को बता देता है कि वो फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है। तो जिस बात को सुनकर सभी लोग हैरान होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वो फैमिली तो जानमान की टॉप फैमिली में एक थी, पता नहीं किस आदमी ने उसको बर्बाद कर दिया। तो जिस बात को सुनकर टांग हाओ कहते हैं कि लगता है कि जिस आदमी ने मेरे बेटे को मारा है उसी ने ही वो फैमिली को बर्बाद किया है। तो जिस बात को सुनकर वहाँ पर एक आदमी होता है वह कहने लगता है कि हमें नहीं पता कि कौन आदमी वो फैमिली को डिस्ट्रॉय करके चला गया और किसने प्रेसिडेंट टांग हाओ के बेटे को मारा, इसलिए हम उससे आज से हंटर कहेंगे और पूरी के पूरे जानना में जितनी भी फोर्स है वह उस हंटर को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाएगी। तो जिस बात को सुनकर वह प्रेसिडेंट कहता है कि इसका मतलब हम उसको हंटर कहेंगे और पूरी की पूरी जानना मार्शल आर्ट सोसाइटी और पूरा पूरा जानना उसका दुश्मन बन जाएगा। अब मैं देखता हूँ कि वह हंटर अब कब तक बच पाता है। तो आगे सीन चलता है और हमें येचन का सीन दिखाया जाता है। तो येचन कहता है कि जो गिफ्ट मैंने टांग हाओ को दिया था क्या वह उसे मिल गया। तो इस बात को सुनकर वह ग्रैंड मास्टर कहता है कि हाँ मैंने वह गिफ्ट उसको दे दिया। दोस्तों यह वही टांग हाओ की तरफ का आदमी है जिसको येचन ने अपना गुलाम बना लिया है। तो वह बताने लगता है कि उस मीटिंग में बहुत सारे ग्रैंड मास्टर आए थे और उसमें से एक ग्रैंड मास्टर ने आपको हंटर का दर्जा दे दिया है, जिससे पूरा का पूरा जानना आपका दुश्मन बन गया है। तो जिस चीज़ को सुनकर येचन कहता है कि यह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं उसके बर्थडे वाले दिन ही वहाँ पर जाऊँगा और उसके सेलिब्रेशन को और ज़्यादा बड़ा कर दूंगा। तो जिस बात को सुनकर वह कहने लगता है कि लेकिन आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ग्रैंड मास्टर आने वाले हैं और मैंने तो यह भी प्लानिंग सुनी है कि वहाँ पर जितने भी ग्रैंड मास्टर आने वाले हैं वह टांग हाओ के सपोर्ट में है। तो जिस बात को सुनकर येचन कहता है कि मैं पूरे के पूरे जानन को बता दूंगा कि यहाँ पर बॉस कौन है। तो जिस बात को सुनकर वह ग्रैंड मास्टर कहता है कि मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं येचन को कुछ कह सकूँ। तो येचन कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वह ग्रैंड मास्टर वहाँ से चला जाता है और येचन अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे पास जो यह स्पिरिचुअल स्टोर है यह इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको रिपेयर कर पाया तो मेरे लिए यह बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगी। तो तभी येचन के मैंशन में कोई आने लगता है। तो जिसे देखकर येचन कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरे मैंशन में नहीं जा सकती। तो हमें उस लड़की का फेस दिखाया जाता है। तो यह लिली होती है। तो लिली कहने लगती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें यह बताने के लिए आई हूँ कि शाओमी प्लेस में जितने भी केस तुम्हारे रिलेटिव थे मैंने उन सभी को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन कुछ हायर अप्स हैं जिसके पास अगर वह केस गए तो मैं उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकती। तो जिस बात को सुनकर येचन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इसने सभी के सभी केस को जल्दी से ब्लॉक कर दिया, लगता है कि शाओमी प्लेस में इसकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा हाई है। तो लिली येचन के पास आने लगती है और कहती है कि येचन क्या तुम ड्रैगन स्लोइंग स्वॉर्ड को रिपेयर करने के बारे में सोच रहे हो। तो येचन कहता है कि मैं इस स्वॉर्ड को दोबारा से रिपेयर करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं इसको रिपेयर कैसे कर सकता हूँ। तो जिस बात को सुनकर लिली कहने लगती है कि मुझे पता है कि कौन इसको रिपेयर कर सकता है। और लिली आगे पूछने लगती है कि पहले मुझे ये बताओ कि वो फैमिली को तुमने ही बर्बाद किया है ना, और उस केस से भी तुम्हारे रिलेटिव है। तो जिस बात को सुनकर येचन कहता है कि हाँ तुमने जो सोचा है वह बिल्कुल ही ठीक है, मैं ही हूँ जिसने वो फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है और टांग हाओ के बेटे को मारा है। तो जिस चीज़ को सुनकर लिली हैरान होते हुए कहते हैं कि इसका मतलब वह तुम ही हो। और वह अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि यह येचन इतना पावरफुल होगा और अगर मैंने इससे दुश्मनी की तो मैं भी मारी जाऊंगी। तो आगे लिली येचन को उस स्वॉर्ड के बारे में बताने लगती है कि मैंने भी इस स्वॉर्ड को बस रैंडमली पिक कर लिया था, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता
और मैं इसकी एकदम से ओनर बन गई। लेकिन मुझे इस एपिसोड के बारे में कुछ पता है कि यह बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। 200 साल पहले यह किसी ब्लैक स्मिथ के हाथों से बनाई गई थी और वह जू फैमिली का एक ब्लैक स्मिथ था जिसने 3 साल लगाकर अपनी सोल को देकर इस स्वॉर्ड को बनाया। यह स्वॉर्ड इतनी पावरफुल थी कि यह किसी भी ग्रैंड मास्टर को एक ही अटैक से मार सकती थी। और आगे लिली कहने लगती है कि अगर तुम्हें इस स्वॉर्ड को रिपेयर करना है तो तुम्हें जल्दी से जल्दी उन जांग फैमिली के डिसेंडेंट को ढूंढना होगा जो अभी जाननान में जू फैमिली के नाम से जाने जाते हैं। तो ये चन जू फैमिली का नाम सुनकर अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे जू फैमिली के नाम से याद आया कि मैं एक और जू फैमिली को जानता हूँ जो मुझे जानना सिटी में मिली थी। और वह उस ग्रैंड फादर और उस ग्रैंड डॉटर को याद करने लगता है। कहता है कि वह तो बस एक मेडिकल फैमिली थी, क्या वह फैमिली भी फोर्जिंग स्वॉर्ड स्किल से रिलेटेड है। तो जिस बात को सुनकर वह लड़की कहने लगती है कि ये चंद तुम्हें लगता है कि तुम उस जू फैमिली के बारे में बात कर रहे हो जो मेडिकल फील्ड में एक्सपर्ट है। और तुम्हें मैं बता दूं कि वह जू फैमिली अपने सभी के सभी मार्शल आर्ट को और अपनी सभी के सभी मार्शल आर्ट फोर्जिंग टेक्निक को बचाने के लिए मेडिकल का काम कर रही है। यह तो बस उनका एक ऐसा काम है जिससे वह अपनी टेक्निक को और अपने आप को बचा सके। और आगे लिली कहने लगती है कि मैंने यह सुना है कि उनके एंसेस्टर ने उस जैसी बहुत सारी स्वॉर्ड बनाई थी लेकिन वह स्वॉर्ड उनकी फैमिली की सबसे बेस्ट स्वॉर्ड है। और आगे लिली बताने लगती है कि अगर तुम इस ड्रैगन स्लोइंग स्वॉर्ड को उनके पास लेके आओगे पक्का ही वह उस स्वॉर्ड को आसानी से रिपेयर कर देंगे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अगर तुमने जू फैमिली के साथ कोई भी पंगा ले लिया तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो तभी वहाँ पर चुनिए और शाओ की आवाज़ आने लगती है। तो जिसे सुनकर लिली कहती है कि लगता है कि तुम्हारी लवर्स वापस आ गई इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो आगे वहाँ पर चुनिए और शाओ होते हुए कहती है कि हम दोनों वापस आ गए। और शाओ कहने लगती है कि ये चन मैंने सुना कि यहाँ पर एक लड़की है, वह लड़की अब कहाँ पर है, क्या तुम एक और लड़की को यहाँ पर लेके आए हो। तो जिस बात को सुनकर ये चन कहता है कि जब मेरे पास तुम जैसी 2 ब्यूटीफुल वुमन है तो मैं एक दूसरी लड़की को यहाँ पर क्यों लेके आऊँगा। तो जिस बात को सुनकर शाह उस पर गुस्सा होते कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो रहे हो और मैंने पक्का ही यहाँ पर एक लड़की की आवाज़ सुनी है। तो जिस बात को सुनकर सुनिए कहती है कि चलो फिर हम चल के बेडरूम में देखते हैं और पूरे घर में देखते हैं कि यहाँ पर कोई लड़की है नहीं। तो जिस बात को सुनकर ये चन कहता है कि वह लड़की तो अब बालकनी के 2nd फ्लोर पे होगी और वह यहाँ से भागने ही वाली होगी। तो हमें वहाँ पर लिली दिखाई जाती है जिसको चीख आती है और वह कहती है कि पता नहीं कौन मुझे गाली दे रहा है। और यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। तो तभी सीन बदलता है और ये चन को हमें उन दोनों ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर का सीन दिखा जाता है। तो ये चन कहता है कि मैंने सुना कि आप जानन में भी बहुत ज़्यादा फेमस हो। तो जिस चीज़ को सुनकर उसका ग्रैंडफादर कहता है कि मैंने सुना कि आप जानन में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हो और आप मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए आए होंगे और आप बताइए यहाँ पर क्यों आए हो। तो इस बात को सुनकर ये चन उस स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है कि मैं इस स्वॉर्ड को रिपेयर करने के लिए आपके पास आया हूँ, क्या आप इस स्वॉर्ड के बारे में कुछ जानते हो। तो जिस स्वॉर्ड को देखकर वह ग्रैंडफादर कहने लगता है कि यह स्वॉर्ड हमारी फैमिली ही द्वारा बनाई गई है, लेकिन अगर यह स्वॉर्ड हमारी फैमिली द्वारा बनाई गई है तो इसके मटेरियल्स बहुत ज़्यादा रेयर होंगे जिसके कारण हम इसको इतनी आसानी से नहीं ढूंढ सकते। तो उसकी डॉटर कहने लगती है कि हाँ हमारी मेन फैमिली के पास इतनी अथॉरिटी है कि वह कितनी ही पावरफुल स्वॉर्ड को फोर्जन कर सके, इतनी अथॉरिटी हमारे पास नहीं है क्योंकि हम एक ब्रांच फैमिली है। तो जिस चीज़ को सुनकर ये चन कहता है कि अगर मैं तुम्हें बहुत सारी पिल दूँ क्या तुम उस मटेरियल को मुझे दे सकते हो जिससे मैं इस स्वॉर्ड को रिपेयर कर सकूं। तो जिस बात को सुनकर वह ग्रैंडफादर कहता है कि मास्टर ये मैं इतना ज़्यादा श्योर तो नहीं हूँ लेकिन मैं आपको अपने मेन हाउस में लेके जा सकता हूँ और मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ जिससे आप वहाँ पर जाकर उस मटेरियल को ले सकते हो। क्या आप उसमें सक्सेस हो या ना हो उसमें मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। तो जिस बात को सुनकर ये चन कहता है कि आप बस मुझे वहाँ पर लेके चले जाइए, बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तो आगे हमें जानन के जू फैमिली का मैंशन दिखा जाता है। तो वह ग्रैंडफादर कहता है कि मास्टर ये हम यहाँ पर आ गए। तो तभी एक आदमी कहने लगता है कि तुम यहीं पर रुक जाओ और हमें इंट्रोड्यूस करो कि तुम कौन हो। तो वह ग्रैंडफादर कहने लगता है कि हम जू फैमिली के एक ब्रांच फैमिली से आए हैं और हम लीडर को रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इस बात को सुनकर वह कहते हैं कि लीडर अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम में है, इसके लिए तुम्हें अपने हाई स्टेटस को बताना होगा जिससे हम लीडर के पास जाकर तुम्हें रिकमेंडेशन कर सके कि तुम क्वालिफाई भी हो या नहीं। तो जिस बात को सुनकर उस लड़की का ग्रैंडफादर कहता है कि लगता है कि मास्टर ये हमारा आज लक नहीं है, इसके कारण हमें यहाँ से ऐसे ही जाना होगा। तो तभी वहाँ पर एक दूसरी लड़की आती हुई कहती है कि कौन है जो मेरे फादर से मिलना चाहता है, क्या कोई सच में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है जो
मेरे फादर से मिलना आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस लड़की को देखकर वह पहले वाली लड़की कहने लगती है कि मास्टर, ये मैं आपको बता दूं कि यह जानन सिटी की 3 ब्यूटीज में से एक है और आपको ही पता ही होगा कि शाहरुख उनमें से भी एक है। तो हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि यह जू फैमिली की यंग लेडी है जिसका नाम जू ये है। और वह आगे उस लड़की के बारे में और बताने लगती है कि जू ये का स्टेटस जू फैमिली में बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आपको इसकी मदद मिल गई तो आप इसके फादर से आसानी से मिल सकते हो। तो जिस बात को सुनकर ये चन कहता है कि मैं इससे इंटरगेट नहीं करना चाहता, क्या हमारे पास कोई और चारा नहीं है जिससे हम इस फोर्जिंग टेक्निक को और मटेरियल को दे सकें। तो तभी वह लड़की येचन के पास आने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारा नाम येचन है, तुम सच में जानन में आ गए। तो येचन कहता है कि अच्छा, तुम मुझे जानती हो। तो जिस बात को सुनकर वह लड़की कहने लगती है कि मास्टर, ये आपको पूरे के पूरे जानन में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हो। तो और कहने लगती है कि मैंने अपने फ्रेंड से तुम्हारे बारे में सुना था। मैंने यह सुना है कि तुम हुआ शो में एक चीफ इंस्ट्रक्टर की तरह काम कर रहे हो और वहाँ के यंगेस्ट जनरल भी हो। और मैंने आपके बारे में और जैसे और इस तरह की बातें सुनी है और मैं आपको जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने डिवाइन गोड कल्टीवेटर के पिछले एपिसोड में देखा, येचन जू फैमिली में आया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग जू फैमिली की उसी यंग लेडी से होती है। तो येचन पूछता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने यंग लेडी जू का अटेंशन कब इकट्ठा कर लिया और मुझे लगता है कि जू लेडी मेरे ऊपर इंटरेस्टेड है। तो जिस बात को सुनकर वह कहने लगती है कि मैं तुम्हारे ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हारे इतने हाई स्टेटस के बारे में जानना चाहती हूँ और उसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो जिस बात को सुनकर ये चन कहता है कि मुझे बताओ कि फिर आप मुझसे क्या जानना चाहती हो। तो वह कहती है कि मेरे पास से बस एक सिगरेट है। और वह कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मेरे लिए नहीं आए, बताओ कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तो आगे ये चन कहता है कि मिस जू, मुझे पता है कि आपकी फैमिली एंशिएंट टाइम से ही स्वॉर्ड फोर्ज करती आ रही है, जिसके कारण मुझे आपसे रॉ मटेरियल चाहिए। मुझे उस रॉ मटेरियल से अपनी एक स्वॉर्ड को ठीक करना है। तो इस बात को सुनकर वह कहने लगती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी फैमिली ने बहुत सारी स्वॉर्ड बनाई है, उसमें से तुम्हें कौन सी ठीक करनी है। तो ये चन यह सुनने के बाद अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर रख देता है। तो उस स्वॉर्ड को देखने के बाद मिस जू पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारे पास यह ड्रैगन स्लोइंग स्वॉर्ड क्या कर रही है, यह तुम्हारे हाथ में कहाँ से आई। तो उस रिएक्शन को देखकर ये चन कहने लगता है कि क्या यह स्वॉर्ड इतनी ज़्यादा प्रीशियस है कि आपकी जू फैमिली भी इस स्वॉर्ड को इतना ज़्यादा प्रीशियस मानती है। तो जिस बात को सुनकर मिस जू बताने लगती है कि इसकी एक बहुत ही बड़ी स्टोरी है। और वह बताने लगती है कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने मिलकर यह स्वॉर्ड बनाई थी और इसका नाम पू शिंग स्वॉर्ड था। और इससे एक स्टोरी भी जुड़ी हुई है कि जो भी इस स्वॉर्ड को लेकर दोबारा आएगा वह अगले टाइम का एक एम्परर बनेगा। और मुझे यह यकीन नहीं हो रहा कि यह स्वॉर्ड दोबारा से अपेयर हो गई है, लेकिन यह अभी एक ब्रोकन स्वॉर्ड बन गई है। और वह कहने लगती है कि ये चन, क्या तुम मुझे यह स्वॉर्ड दे सकती हो? मैं किसी भी तरह का प्राइज पे करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मेरे पूरी की पूरी जू फैमिली का खजाना ही मांगोगे तो मैं भी तुम्हें वह दे दूंगी। तो इस बात को सुनकर ये चन उससे मना कर देता है और कहता है कि मैं इस स्वॉर्ड को कभी नहीं बेचूंगा। और आगे ये चंगा लिखता है कि मुझे तुम्हारे पैसे और तुम्हारे फेवर की कोई जरूरत नहीं है, वह मेरे लिए बस वर्थलेस है, मुझे तो बस इसके मटेरियल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो इस बात को सुनकर वह कहने लगती है कि क्या तुम सच में मुझे इस स्वॉर्ड को नहीं दोगे? और मैं तुम्हें बता दूं, इसके मटेरियल बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल है और भाई इतना ज़्यादा रेयर है कि कोई भी उसको नहीं ढूंढ सकता। तो वो जिस बात को सुनकर येचन कहता है कि लगता है कि मिस जू मुझे वह मटेरियल नहीं देने वाली और इसलिए हमारी डिस्कशन यहीं पर एंड होती है और हम बाद में मिलेंगे। और यह कहकर येचन वहाँ से जाने लगता है। तो मिस जू येचन को वहाँ से जाते हुए देख सोचने लगती है कि पता नहीं ये स्वॉर्ड का क्या करेगा। और हमें दिखाया जाता है कि कोई मिस जू पर अटैक करने के लिए तैयार होता है और वह एक गन से फायर कर देता है, लेकिन येचन को पता चल जाता है और वह मिस जू के पास जाकर उस गन को रोक लेता है और कहता है कि पता नहीं कौन मिस जू को मारने की कोशिश कर रहा था। तो मिस जू कहती है कि येचन, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचा ली। और वह फ़ोन मिलाकर अपने मिलिट्री फोर्स को बुला लेती है और कहती है कि किसी ने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की और मैं अपने हाउस से 3 किलोमीटर दूर हूँ, जल्दी से फोर्स को यहाँ पर भेजो। और वह कहने लगती है कि येचन, मैं तुम्हें दोबारा से शुक्रिया करती हूँ और मैं तुम्हारे ऊपर अब एक बार ऋणी हो गई और अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो जिस बात को सुनकर येचन कहता है कि तुम्हारा फेवर मेरे लिए कुछ भी नहीं है और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। तो जिसे सुनकर मिस जू अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहती है कि पता नहीं यह लड़का अपने आप को क्या समझता है। तो आगे से निकलता है और हमें मिस यू के मैंसन का बेसमेंट दिखाया जाता है। वहाँ पर हमें एक आदमी को उल्टा लटके हुए दिखाया जाता है। तो मिस यू उसके पास आने लगती है और कहती है कि तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने सफाई दी थी?
मुझे उसके नाम के बारे में बताओ। तो वह दूसरी ही लैंग्वेज में कुछ ना कुछ चिल्लाने लगता है। तो मीशू कहने लगती है कि लगता है कि तुम साउथ ईस्ट एशिया से आए हो और तुम बास्टर्ड, तुमको जिसने भेजा है मैं उन सभी को मार दूंगी। और यह कहकर वह उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है और वह एक नाइफ से उसके गले को ही काट देती है और कहती है कि जल्दी से मास्टर के पास फोन करो और कहो कि जल्दी से मास्टर ऑफ साउथ एशिया में जाकर वहां पर जितने भी लोग हैं उन सभी को मार दें। तो आगे सीन येचन का दिखा जाता है। तो येचन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने उस स्टॉप को जल्दी से इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे सेंस हुआ कि वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल ग्रैंड मास्टर आ रहे हैं और पता नहीं इस जू फैमिली ने अपने बैकग्राउंड को क्यों छुपाया और इसकी फैमिली कितनी पावरफुल है। और वह कहने लगता है कि जानन ऐसी कोई सिटी नहीं है जिसको मैं आसानी से हरा सकूं। और वह बताने लगता है कि यह एक ऐसी सिटी है जो अपने अंदर आइस को पूरी तरह से संभाल कर रखती है और यह आइस बस ऊपर ऊपर की है। जो मैं इसको जमीन के अंदर देखने जाऊंगा तो पता नहीं है कि आइस कितनी बड़ी होगी। तो तभी येचन के पास शून्य का फोन आने लगता है। तो येचन कहता है कि शून्य तुमने मेरे पास फोन क्यों किया। तो शून्य कहने लगती है कि येचन टांजन ग्रुप में एक प्रॉब्लम हो गई है जिसके कारण तुम्हें टांजन ग्रुप में आना होगा। तो इस बात को सुनकर येचन कहता है कि तुम्हें शाहरुखी के पास जाना चाहिए क्योंकि शाहरुखी मुझसे भी बेटर है और वह बहुत सालों से बिजनेस करती आ रही है जिसके कारण वह इस बिजनेस को भी आसानी से संभाल लेगी। तो जिस बात को सुनकर शून्य कहने लगती है कि शाहरुख अपनी मदर के साथ अपनी ग्रैंड मदर को लेकर होम टाउन गई है जिसके कारण वह यहाँ पर नहीं है और मैं अकेले ही इस बिजनेस को नहीं संभाल पा सकती। और यहाँ पर एक आदमी आया है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है और आगे वहाँ पर हमें उसी आदमी का सीन दिखा जाता है। वह कहता है कि जल्दी से उस आदमी को यहाँ पर ले गया और जो इस बिल्डिंग का चार्ज रखता है। तो जिस बात को सुनकर शून्य कहने लगती है कि वह अभी यहाँ पर आ रहा है और मैंने कह दिया है कि यहाँ पर कोया है। तो इस बात को सुनकर वह कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल ही ठीक किया और वह कहने लगता है कि तुम्हारे ग्रुप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की नीड है जिसके कारण मैं यहाँ पर आया हूँ और अगर तुमने इसके लिए कुछ नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और वह बताने लग पड़ते हैं कि जानन में हमारी फैमिली बहुत ही पावरफुल है जिसके कारण तुम्हें हमारी फैमिली का सपोर्ट चाहिए अगर तुम जानन में अपनी बिजनेस को करना चाहती हो। तो आगे शून्य कहने लगती है कि पहले मुझे अपनी फैमिली का नाम तो बताओ। तो वह कहता है कि मेरी फैमिली का नाम ली फैमिली है और अगर तुमने अपनी कंपनी के 20% शेयर मुझे दे दिए तो पूरे के पूरे जानन में कोई भी तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता और तुम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकती हो। तो जिस बात को सुनकर शून्य कहती है कि मुझे माफ़ करना मास्टर ली लेकिन हमारी कंपनी ने कोई भी सेल को स्टॉक करने का फैसला नहीं लिया है, इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकती। तो जिस बात को सुनकर वह आदमी कहने लगता है कि लेडी शू को कुछ से गड़बड़ हुई है और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हम यहाँ पर कोई भी शेयर बाय करने के लिए नहीं आए, हम तो यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। और वह आगे कहने लगता है कि यह स्टॉक तो बस हमारे ऊपर एक गिफ्ट की तरह है। और वह कहने लगता है कि अगर तुमने यह नहीं दिया तो पूरा का पूरा टांचान ग्रुप बर्बाद हो जाएगा और बिजनेस वर्ल्ड में मार्शल आर्ट फैमिली तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। तो इस बात को सुनकर शून्य डरने लगती है और अपने मन में सोचने लगती है कि अगर मैंने इस केस को बहुत ही आसानी से सुलझाने की कोशिश की तो यह सुलझेगा, अगर मैंने इसके ऊपर कुछ भी किया तो यह पूरी की पूरी टांजन को, अगर मैंने इसमें कुछ भी गलती करने की कोशिश की तो यह ली फैमिली हमारे ग्रुप को बर्बाद करने की कोशिश करेगी। और वह अपने मन में सोचने लगती है कि मैंने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि यह इस जैसी मार्शल आर्ट फैमिली हमारे पास शेयर होल्डर बनने के लिए इतनी जल्दी आ जाएगी और यह बहुत ही जल्दी हो रहा है, मैं इसमें पता नहीं क्या करूं। तो वह आदमी कहने लगता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी ज़्यादा सुंदर होगी, लेकिन तुम यहाँ पर बस एक मैनेजर हो, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो। और वह कहने लगता है कि अगर तुम एक रात मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हारे पूरा का पूरा स्टॉक को माफ़ कर दूंगा और तुम्हारी फैमिली को और कंपनी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी ले लूँगा। तो जिस बात को सुनकर वह मना करने लगती है। तो जिस बात को देखकर वह कहता है कि तुम सभी यहाँ से चल जाओ, हम दोनों लव करने वाले हैं। और यह कहकर वह अपने दोनों बॉडीगार्ड को वहाँ से भेज देता है। तो जिस बात को सुनकर शून्य कहने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो जिस बात को सुनकर वह आदमी कहने लगता है कि मैं तो अब यह सब अपना आप ही करने वाला हूँ। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि कोई आकर उन दोनों बॉडीगार्ड को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। तो जिस चीज़ को देखकर वह कहता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर कैसे आ गए। हमें दिखाया जाता है कि यह येचन होता है। तो येचन कहता है कि तुम यहाँ पर इतना ज़्यादा बिग फ्यूज क्यों कर रहे हो। और वह कहता है कि शून्य क्या इस आदमी ने तुम्हें टच किया। तो जिस बात को सुनकर शून्य कहती है कि अभी तो नहीं। और शून्य कहने लगती है कि भगवान का शुक्रिया है कि तुम यहाँ पर जल्दी से जल्दी आ गए और जल्दी से इस प्रॉब्लम को दूर करो, मैं नहीं जानती कि इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें। तो जिस बात को सुनकर येचन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस मैटर को मैं पूरे का पूरा आसानी से सोल्व कर दूंगा।
तुम यहाँ से बाहर वेट कर सकती हो। तो जिस बात को सुनकर शून्य उस कमरे से बाहर चली जाती है। तो वह आदमी कहने लगता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर मजे करने वाला था। तो तभी येचन उसको एक थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम्हारी फैमिली का नाम तो बताओ और बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो येचन के हाथ से एक थप्पड़ खाने के बाद वह कहता है कि तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की, और तुम्हें पता है कि मेरे डैड ने भी मुझे अब तक नहीं मारा। और मैं तुम्हें बता दूं कि ली फैमिली जानन में मेरी फैमिली है और वह बहुत ही पावरफुल फैमिली है और मैं उस फैमिली का यंग मास्टर हूँ। तो जिस बात को सुनकर येचन उसको एक और थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम्हारे फादर और तुम्हारी फैमिली के बारे में केयर कौन करता है। तो एक और थप्पड़ खाने के बाद वह यंग मास्टर कहने लगता है कि क्या तुम सच में मेरी फैमिली के बारे में केयर नहीं करते, और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी फैमिली भी एक ग्रैंड मास्टर फैमिली है, और अगर तुमने मुझे हम मारने की हिम्मत की तो मेरे फादर मिलकर तुम्हें मार देंगे। तो जिस बात को सुनकर येचन उसको और ज़्यादा मारने लगता है और आगे येचन उसके बाल को पकड़कर बाल भी फाड़ देता है और कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा बता दूं कि मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में जमे भी केयर नहीं करता, और मैं अगर तुम्हारे फादर भी यहाँ पर होते तुम्हारे फादर के सामने भी मैं तुम्हारा ऐसा ही हाल करता। और आगे येचन अपने फ़ोन को बाहर निकालता है और लिंक्टन के पास से फ़ोन करते हुए कहता है कि ये ली फैमिली है ना, और वह कहता है कि लिंक्टन मुझे ली फैमिली जानने से बाहर चाहिए और इसके लिए तुम्हें 10 से 10 मिनट मिलते हैं। तो जिस बात को सुनकर वह यंग मास्टर कहने लगता है कि तुम क्या पागल हो गए हो, और तुम्हें पता है कि है तुम ली फैमिली को 10 मिनट में से जांगनान से बाहर निकालने के लिए कह रहे हो। क्या तुम अपने आप को किसी तरह का प्रेसिडेंट या किसी तरह का बहुत ही पावरफुल ग्रैंड मास्टर समझते हो। तो जिस बात को सुनकर येचन उसको और ज़्यादा मारने लगता है और कहता है कि तुम थोड़ी देर पेशेंस रखो और न्यूज़ के आने का वेट करो। तो जिस बात को सुनकर वह कहता है कि तुमने दोबारा से मुझे मारा। तो एक और थप्पड़ खाने के बाद वह कहता है कि तुम यहीं पर रुक जाओ, अगर मैंने डैड को बता दिया तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। और तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है और उसके डैड का फ़ोन आता है। तो वह कहता है कि देखो देखो मेरे डैड का फ़ोन आ गया और जो भी तुमने मेरे साथ किया है मैं वह सभी कुछ बता दूंगा और तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। तो वह कहता है कि तुम जल्दी से भौंकना बंद करो और इस फ़ोन को पिक कर लो। तो वह कहता है कि पता नहीं ये आदमी अपने आप को क्या समझता है और मेरे डैड का फ़ोन आ रहा है और लगता है कि यह पक्का ही कोई पागल है जो अपनी मौत को इंतज़ार कर रहा है। तो तभी येचन कहता है कि लगता है कि यह तुम्हारे जीवन की लास्ट फ़ोन कॉल होने वाली है, जल्दी से इस फ़ोन को पिक कर लो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने डिवाइन गॉड कल्टीवेटर के पिछले एपिसोड में देखा, टैंजन ग्रुप में एक यंग मास्टर आया था जो शून्य के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी कर रहा था। तो वहाँ पर येचन भी आ गया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है। तो वह यंग मास्टर कहता है कि मैं अपने फादर को बता दूंगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। तो जिस बात को सुनकर येचन कहता है कि तुम अपने फ़ोन को जल्दी से पिक कर लो। तो उस फ़ोन को पिक करने के बाद ये यंग मास्टर कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरी ली फैमिली को बस 10 मिनट में बर्बाद कर दोगे। और वह फ़ोन पिक करने के बाद उसके अंदर से कोई कहता है कि तुम ली बोल रहे हो। तो वह कहता है कि हाँ मैं ली। और उसका फादर कहने लगता है कि तुम बास्टर्ड, तुमने हमारी फैमिली के साथ क्या कर दिया, पता नहीं तुमने किस बड़े बिग शॉट के साथ पंगा ले लिया है जिसके कारण हमारे मैंशन में बस लाशें ही लाशें फैल गई है। तो जिस बात को सुनकर वह यंग मास्टर रोने लगता है और कहता है कि ब्रदर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, यह सब मेरी गलती है और आगे से मैं कभी भी टैंजन ग्रुप में नहीं आऊँगा और आपकी वुमन को नहीं छोड़ूंगा। तो इस बात को सुनकर येचन उसको वहीं पर मारते हुए कहता है कि जो भी मेरी वुमन के ऊपर आंख उठाएगा मैं उसको वहीं पर मार दूंगा। और इसी के साथ सीन बदलता है और हमें जाननान मार्शल आर्ट सोसाइटी दिखाई जाती है। तो प्रेसिडेंट टांग हाउ कहते हैं कि पता नहीं इतने सारे दिन हो गए किसी ने मुझे मेरे बेटे के हत्यारे का पता क्यों नहीं कराया। तो इस बात को सुनकर वहाँ पर जो एक बूढ़ा एल्डर होता है वह कहने लगता है कि प्रेसिडेंट टांग आप शांत हो जाइए और पहले हमें उस हंटर के बारे में पता करना होगा कि उसका बैकग्राउंड क्या है। उसने पूरी की पूरी वो फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसके कारण वह बहुत ही पावरफुल होगा। तो इस बात को सुनकर प्रेसिडेंट टांग गुस्सा होते हुए कहते हैं कि मुझे उसके बैकग्राउंड से कोई दिलचस्पी नहीं है, बस मुझे तो उसकी लाश चाहिए और मैं उसकी लाश को देखना चाहता हूँ। तो तभी उसके पास कोई आते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट एक अच्छी खबर है, यहाँ पर एक लड़की आई है जो कह रही है कि वह हंटर को जानती है। तो जिस बात को सुनकर प्रेसिडेंट टांग हाउ कहते हैं कि जल्दी से उस लड़की को यहाँ पर लेके आओ, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तो आगे हमें दिखाया जाता है कि वह उस मैंशन के अंदर आ जाती है। तो वह आदमी कहता है कि प्रेसिडेंट यह लड़की रही। तो प्रेसिडेंट टांग हाउ कहता है कि क्या तुम हंटर को जानती हो, और हमें दिखाया जाता है कि यह चू शुरैन होती है। तो वह कहने लगती है कि प्रेसिडेंट टांग हाउ मेरा नाम चू शुरैन है और मैं चान सिटी की चू फैमिली से हूँ और मैं उस हंटर को जानती हूँ। अगर आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं बता दूंगी कि हंटर कौन है। तो इस बात को सुनकर टांग हाउ कहता है कि क्या तुम अभी मेरे साथ डील करने के योग्य हो। तो इस बात को सुनकर चू शुरैन कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। तो टांग हाउ कहने लगता है कि अगर तुमने मेरे रिवेंज लेने में मदद की तो मैं तुम्हें अपनी ग्रैंड डॉटर बना दूंगा और आज से तुम्हें पूरे के पूरे जानने में कोई भी तंग नहीं कर सकेगा। तो इस बात को सुनकर वह बताने लगती है कि वह कौन है।
तो चू शिरन प्रेसिडेंट टांग को बता देती है कि वह कौन है और वह ये चन की फोटो दिखाते हुए कहती है कि यही वह पर्सन है जिसको आप हंटर कहते हो, इसका नाम ये चन है। तो जिस बात को सुनकर वह कहने लगता है कि यह ये चन तो वही है ना जिसने उस ग्रैंड मास्टर ज्ञान को मारा था, लेकिन यह तो बस रैंकिंग 300 में है और इसने इतने आसानी से वो फैमिली को डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया। तो जिस बात को सुनकर चू शिरन कहती है कि मेरे पास उस आदमी की फोटो भी है और फुटेज भी है जिसे आप देख कर पहचान सकते हो। तो उस फुटेज को देखकर प्रेसिडेंट टांग हाउ कहते हैं कि इसका मतलब यह ये चन ही है जिसने मेरे बेटे और वो फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है। जल्दी से इस ये चन को मेरे पास लेके आओ और जो भी इस हंटर को पकड़ेगा मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। तो यह कहने के बाद प्रेसिडेंट टांग हाउ अपने सभी के सभी आदमियों को कह देता है कि जल्दी जाकर ये चन को पकड़ो और चाहे वह यान जान में कहीं भी हो, हमें वह जिंदा चाहिए। तो इस बात को सुनकर उसके सभी के सभी आदमी ये चन को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। तो चू शिरान अपने मन में सोचने लगती है कि ये चन अगर तुम मेरी चू फैमिली की मदद करने के लिए तैयार हो जाते तो मैं कभी भी प्रेसिडेंट टांग हाउ के पास नहीं आती और तुम्हारी रियलिटी के बारे में उसको नहीं बताती। तो आगे हमें ये चन का सीन दिखा जाता है। ये चन के पास से किसी का फोन आते हुए कहता है ग्रैंड मास्टर माँ क्यों फोन कर रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह ग्रैंड मास्टर माँ वही है जो येचन को मारने के लिए येचन के पास आया था, लेकिन येचन ने इसको अपना स्लेव बना लिया था। तो वह ग्रैंड मास्टर कहता है कि मास्टर ये बहुत ही बुरा हुआ, टांग हाउ को पता चल गया कि आप ही अंडर हो और वह अपनी पूरी की पूरी पावर लगाकर आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो जिस बात को सुनकर येचन कहता है कि मुझे नहीं पता कि उसको किसने बताया, क्या तुम्हें पता है कि किस आदमी ने उसको बताया कि मैं ही हंटर हूँ। तो वह कहने लगता है कि एक चू शिरान नाम की लेडी यहाँ पर आई थी और उसने ही बताया कि आप हंटर हो और वह अब टांग हाउ की डॉटर बन गई है। तो जिस बात को सुनकर ये चन कहता है कि मुझे वुमन को मारना पसंद नहीं करता, लेकिन यह चू शिरन एक बिच है जो मेरे हाथ से मर कर रहेगी और लगता है कि अब हंटिंग का गेम को स्टार्ट करना ही होगा। और इसी के साथ सीन बदलता है और हमें शून्य और ये चन को एक बिल्डिंग के बाहर दिखा जाता है। तो ये चन कहता है कि हम यहाँ पर आए गए। तो उस बिल्डिंग को देखने के बाद शून्य कहने लगती है कि क्या तुम इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए यहाँ पर आई हो, और मैंने तो अभी तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार नहीं किया, क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार करने के लिए चली जाऊँ। तो इस बात को सुनकर ये चन कहता है कि तुम किस कॉन्ट्रैक्ट पेपर के बारे में बात कर रही हो और यह बिल्डिंग ही मेरी है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस बात को सुनकर शून्य कहती है कि क्या यह बिल्डिंग तुम्हारी है, तुम पक्का ही कोई मजाक कर रहे हो। तो ये चंद शून्य की बात को इग्नोर करते हुए बताने लगता है कि तुम अब से इस बिल्डिंग में रहने वाली हो और जानने में हमारे लिए एक प्रॉब्लम आ गई है, जिसके कारण मैंने तुम्हारा सारा सामान यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है और जब जानन से सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी तो तुम मेंशन में वापस जा सकती हो। तो शून्य कहती है कि मैं अब से यहीं पर रहूंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। तो आगे हमें अंदर लिंकटन दिखा जाता है जो येचन और शून्य को ग्रीट करते हुए कहता है कि मालिक और मालकिन आपका इस बिल्डिंग में स्वागत है। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह सभी लोग येचन और शून्य के सामने झुक जाते हैं। तो इस नज़ारे को देखकर शून्य पूरी तरह से हैरान हो जाती है और शून्य येचन की ओर देखते हुए कहती है कि इसका मतलब यह असली येचन है और इसकी पावर तो बहुत ही ज़्यादा है। और वह उन सभी लोगों की ओर देखने लगती है और कहती है कि मैं कोई कल्टीवेटर या मार्शल आर्टिस्ट नहीं, लेकिन मैं इन सभी की पावर को देखकर यह बता सकती हूँ यह कोई नॉर्मल पर्सन नहीं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वह सभी मास्टर हैं और यह सभी येचन की बात को बहुत ही अच्छे से मानते हैं और यह सभी येचन को अंडर काम करते हैं। पता नहीं येचन इतने सारे लोगों को कितनी आसानी से कंट्रोल कैसे कर पा रहा है। तो तभी येचन कहता है कि तुम सभी खड़े हो सकते हो। तभी लिंकटन कहता है कि लॉर्ड मैंने आपके साथ जो भी प्लान किया था वह सभी रेडी है। और आगे लिंकटन कहने लगता है कि जब तक लेडी शू इस बिल्डिंग में रहेगी तब तक पूरे के पूरे जानन या कोई चाइना में भी ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पर आकर लेडी शू को यहाँ से लेके जा सके। तो इस बात को सुनकर येचन कहता है कि चलो फिर मैं शून्य की जिम्मेवारी तुम पर दे के जा रहा हूँ और मैं इस जानन सिटी से पूरे के पूरे गार्बेज को आज ही खत्म कर दूंगा। तो आगे सीन बदलता है और हमें शाय फैमिली का मैसेज दिखा जाता है। तो वहाँ पर एक आदमी आते हुए कहता है कि शाय के फादर, मुझे पता है कि तुम येचन के बहुत ज़्यादा क्लेब हो और मैंने यह सुना है कि तुम पहले से जानते थे कि हंटर कौन हो। लगता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हमारे और येचन के बीच इतने भी गहरी रिश्तेदारी नहीं थी। तो जिस बात को सुनकर वह आदमी कहने लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से सुना है कि तुम्हारी बेटी और येचन इकट्ठे ही रहते हैं। तो वह कहने लगते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और वह अपने मन में सोचने लगते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि शावरू और उसकी मदर अभी सिटी से बाहर है, वह अभी सेफ है। तो इस बात को सुनकर वह गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम मुझसे झूठे मत बोलो और मुझे पता है कि येचन और तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा क्लोज है, जिसके कारण वह जानने में फिरते ही रहते हैं। और जल्दी से मुझे येचन के बारे में बता दो, वरना तुम्हारी शाह फैमिली बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। तो इस बात को सुनकर शाह के फादर कहने लगते हैं कि मेरी डॉटर तो येचन की बस एक दोस्त है और वह क्यों फैमिली में शादी करने वाली है, जिस कारण वह येचन के बहुत ज़्यादा करीब नहीं है और तुम इससे समझ सकते हो कि वह येचन के करीब नहीं जा सकती। तो वह आदमी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि
क्यों फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो बहुत ही पावरफुल ग्रैंड मास्टर रखती है और टांग हाउ भी उससे पंगा नहीं ले सकते। इसके कारण मुझे इस फैमिली से मिस नहीं करना चाहिए और यहाँ से जाना चाहिए। और वह यह कहकर वहां से जाने लगता है और कहता है कि अगर येचन के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे बता देना। तो आगे से मिलता है और हमें लेडी शू का सीन दिखा जाता है। तो वह अपने फोन में न्यूज पढ़ते हुए कहती है कि वो फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई और इसको डिस्ट्रॉय करने वाला येचन है। तो तभी वहां पर जू फैमिली का लीडर आते हुए कहता है कि माय लेडी, आपने मुझे बताया और हमें बताया जाता है कि यह जू फैमिली का लीडर है जिसका नाम जू विक्टान है। तो वह लड़की कहने लगती है कि लीडर, आपको मेरे साथ इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है और अगर किसी ने देख लिया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात को सुनकर लीडर कहने लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं है और हमको यहाँ पर कोई नहीं देख रहा। दोस्तों मुझे माफ़ करना कि मैंने पहले कहा था कि यह लीडर की बेटी है, लेकिन यह इस जू फैमिली के लीडर से भी कुछ बड़ी औकात वाली लगती है। तो वह कहने लगती है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है कि शायद स्वॉर्ड का पता चल गया है और वह अब येचन के हाथ में है जिसका नाम अब ड्रैगन स्लोइंग स्वॉर्ड है। तो इस बात को सुनकर वह लीडर कहने लगता है कि क्या आप मजाक तो नहीं कर रही? वह स्वॉर्ड अब येचन के हाथ में है जो अब हंटर बन गया है और पूरे के पूरे जानन में सभी लोग उसको मारने के लिए पीछे पड़ गए हैं। तो इस बात को सुनकर लेडी शू कहने लगती है कि मुझे बताओ कि हम उस स्वॉर्ड को कितनी परसेंट चांस है कि ले सकते हैं और येचन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस बात को सुनकर वह कहने लगता है कि हमारे पास 70% चांसेस है कि हम उस स्वॉर्ड को टांग हाउस से ले सकते हैं और जैसे कि आपने कहा कि वह येचन के हाथ में है और येचन को बचा सकते हैं। तो लेडी शू आगे कहने लगती है कि उससे टांगाओं के बारे में चिंता ही कौन करता है। अगर उसने हमारी फैमिली से पंगा लेने की कोशिश की तो उसकी फैमिली ही बर्बाद हो जाएगी और तुम्हें पता है कि वह ड्रैगन स्लोई स्वॉर्ड हमारे फैमिली के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें वह किसी भी कीमत पर हमारी फैमिली में वापस चाहिए। तो तभी वह लीडर कहता है कि लेडी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और उस फैमिली में से कोई ऐसा नहीं है जो मुझको हरा सके। और उस येचन को भी यह पता होना चाहिए कि पूरे के पूरे जानन में सभी के सभी उसके दुश्मन बन गए हैं और वह हमारे ऑफर को पक्का ही लेगा। अगर वह हमारे ऑफर को नहीं लेगा तो वह पक्का ही वहाँ पर मारा जाएगा। तो आगे से मिलता है और हमें जान चांद सिटी में किसी दूसरी जगह पर दिखा जाता है। तो हमें वह टॉप 10 रैंकिंग वाला ग्रैंड मास्टर दिखा जाता है। वह कहता है कि मेरी कल्टीवेशन स्पीड पहले से इंक्रीज हो गई है जिसके कारण मैं जल्दी से जल्दी ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में 9th प्लेस पर आ जाऊँगा। तो तभी उसके पास उसका डिसाइबल आते हुए कहता है कि मैंने कन्फर्म कर लिया है कि जिस आदमी ने प्रेसिडेंट टांग हाउ के बेटे और वो फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है उसका नाम येचन है। तो वह ग्रैंड मास्टर कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि यह येचन इतना बड़ा फ्यूज खड़ा कर सकता है और इसने जाननान सिटी में बहुत ज़्यादा मिस कर दिया है जिसके कारण टांग हाउ अब इसको पक्का ही मार देगा। तो तभी वह ग्रैंड मास्टर कहता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब पूरे जानन में टांग हाउ ने फैला दिया है कि ये हंटर येचन ही है और जिसके कारण पूरा का पूरा जानन उस बास्टर्ड येचन के पीछे पड़ गया है और वह कुछ ही दिनों में मारा जाएगा। तो जिस बात को सुनकर वह मास्टर कहने लगता है कि तुम्हें जल्दी जाकर जानना देखना होगा कि येचन अब क्या कर रहा है और देखो कि उसका नेक्स्ट कदम क्या होगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए डिवाइन गुड कल्टीवेटर का एक और न्यू एपिसोड लेके आया हूँ। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें जान नान मार्शल आर्ट सोसाइटी दिखाई जाती है। तो वहाँ पर हमें टांग हाउ दिखा जाता है। टांग हाउ कहता है कि अब पूरा एक दिन हो गया लेकिन अभी भी मुझे उस येचन के बारे में कुछ पता नहीं चला। तुम लोग एक आदमी को नहीं ढूंढ सकते, तुम बस एक ट्रैश हो। और यह कहकर वह अपनी पूरी की पूरी फैमिली के मास्टर पर चिल्लाने लगता है। तो वहाँ पर आकर एक आदमी कहने लगता है कि प्रेसिडेंट टैंक, आप इतना ज़्यादा गुस्सा मत होइए। और यहाँ पर हम देख सकते थे, हमने वहाँ पर येचन को सर्च कर लिया है लेकिन हमें जानन में येचन नहीं मिला। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर हम जाकर येचन को चेक नहीं कर सकते थे। उनमें से क्विंगलैंड बिल्डिंग और फू सिटी और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हम जाकर पता नहीं कर सकते कि येचन वहाँ पर है या नहीं। तो जिस बात को सुनकर प्रेसिडेंट टैंक कहते हैं कि तुमने जो कहा वह बिल्कुल ठीक है लेकिन मुझे उस येचन को जल्दी से जल्दी ढूंढना है। तो जिस बात को सुनकर चू शीनन कहने लगती है कि गॉडफादर, मुझे पता है कि आपको येचन कहाँ पर मिलेगा। तो जिस बात को सुनकर उसका गॉडफादर कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें क्या जानती हो। तो चू शीनन कहने लगती है कि येचन के कुछ दोस्त हैं, उनमें से एक का नाम शून्य है जो उसके साथ रिलेशनशिप में भी हो सकती है। तो जिस बात को सुनकर प्रेसिडेंट टैंक कहने लगता है कि मुझे पता है कि वह उसके साथ रिलेशन में है लेकिन हम उसको नहीं ढूंढ सकते क्योंकि उस बच्चे ने पक्का ही उसे कहीं पर छुपा दिया होगा। और तुम और किसके बारे में बात कर रही थी। तो जिस बात को सुनकर चूसीन बताने लगती है कि एक कपल है जिसका बेटा येचन का बहुत अच्छा दोस्त है और वह बचपन से ही दोस्त है। आप उस लड़के को पकड़कर येचन को अपने पास बुला सकते हो। तो जिस बात को सुनकर वह खुश हो जाता है और कहने लगता है कि तुमने जो आइडिया दिया वह बिल्कुल ही अच्छा है। और आगे चूशीन बताने लगती है कि और आप
टांगजन ग्रुप का जो लीडर है उसको भी ढूंढ सकते हो, जो शान फैमिली का लीडर है। तो जिस बात को सुनकर प्रेसिडेंट टांग कहने लगते हैं कि तुमने जो कहा वह बिल्कुल ठीक लग रहा है और जल्दी से मेरे मास्टर की फौज लेके चले जाओ और जितने भी लोग तुमने कहा है उन सभी को मेरी बैंक्वेट हॉल में लेके आ जाना। तो जिस बात को सुनकर चू शीरन कहती है कि यस ग्रैंडफादर, और अपने मन में सोचने लगती है कि अब मैं देखती हूँ कि कौन मेरी चू फैमिली के सामने टिकता है। और वह मैंग फैमिली येचन के साथ होने पर मेरी चू फैमिली को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर कर रही थी, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि मेरी चू फैमिली को वह मैंग फैमिली क्या कर पाएगी। तो तभी उसके पास उसका एक एल्डर आते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट टांग, आपका बर्थडे बैंक्वेट कहाँ पर रखना चाहिए, और आपको पता है कि आप बार बार उस बैंक्वेट को बदल रहे हो, मुझे बताइए कि आप किस प्लेस पर उस बैंक्वेट को करना चाहोगे। तो इस बात को सुनकर टांग हाओ कहने लगता है कि मुझे याद है कि चाइनिया के पेरेंट्स उस यान हुआ माउंटेन पर मरे थे और वहाँ पर एक बिल्डिंग भी बना दी गई है, वह जगह भी बहुत ही अच्छी है, वहीं पर मैं अपना बेनिफिट करना चाहूँगा। तो इस बात को सुनकर उसका एल्डर कहने लगता है कि उसी जगह पर तो येचन के फादर और मदर मरे थे, इसका मतलब आप उसके लिए वहीं पर एक कॉफिन बनाना चाहते हो। तो जिस बात को सुनकर वह प्रेसिडेंट कहने लगता है कि 5 साल पहले उसके पेरेंट वहीं पर मरे थे और वह बच्चा अनाथ हो गया था और वह बास्टर्ड येचन अब वहीं पर मारा जाएगा जहाँ पर उसके पेरेंट्स मरे थे। तो तभी सिंह मिलता है और हमें येचन को दिखाया जाता है। तो येचन कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ हूँ, मैं कुछ दिनों से यहीं पर रह रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी कुछ अनईजी फील हो रहा है। और तभी वह अपने मन में सोचने लगता है कि लिंगटन ने मेरे सारे के सारे फ़ोन कॉल और सभी चीज़ों को ब्लॉक कर दिया, जिससे किसी को भी मेरी लोकेशन का पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी मुझे बाहर जाकर पता करना होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। और वह लिंगटन को पूछने के लिए बाहर जाने लगता है। तो आगे से मिलता है और हमें लिंगटन और येचन का सीन दिखा जाता है। तो लिंगटन कहता है कि मालिक, मैंने आउटसाइड जितने भी कनेक्शन थे उन सभी की जानकारी प्राप्त कर ली है और आप सबसे सेफ हो। और हमें दिखा जाता है कि येचन को वह एक मोबाइल देते हुए कहता है कि यह बहुत ही अच्छा हाई टेक्नोलॉजी का मोबाइल है। तो जिस मोबाइल को देखकर वह कहता है कि यह तो बस एक डब्बे की तरह लग रहा है, लेकिन यह इतना बड़ा क्यों है। तो इस बात को सुनकर लिंगटन पता लगता है कि यह बहुत ही मॉडिफाई मोबाइल है, जिससे किसी को पता नहीं चलेगा कि आप कौन हो और आप कहां से बात कर रहे हो। तो जिस बात को सुनकर येचन उस मोबाइल से ग्रैंड मास्टर माँ के पास फ़ोन करने लगता है और कहता है कि मैं येचन बोल रहा हूँ और तुम कैसे हो। तो इस बात को सुनकर ग्रैंड मास्टर माँ बताने लगते हैं कि मास्टर ये यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और वह बताने लगता है कि एकदम से टांग हाओ ने अपने बर्थडे बैंक्वेट को चेंज कर दिया है और अब वह यून हाओ माउंटेन पर उस बैंक्वेट को रखने वाला है। और मैंने यह भी सुना है कि चू शुयान के साथ कुछ मास्टर को उसने जान चान सिटी में भेजा है और वहाँ पर कुछ लोगों को वह पकड़ कर लेके आने वाले हैं। तो जिस बात को सुनकर येचन गुस्सा होने लगता है और उस मोबाइल को वहीं पर तोड़ देता है और कहता है कि लिंगटन। तो तभी लिंगटन कहता है कि माय लॉर्ड, बताए आपको क्या करना है। तो जिस बात को सुनकर येचन कहता है कि मुझे जल्दी से एक प्राइवेट जेट दो और मुझे जल्दी से जल्दी जान चान सिटी में वापस जाना है। तो आगे से मिलता है और हमें येचन को बाइक पर दिखा जाता है। तो येचन जान सिटी की ओर जा रहा होता है। तो तभी उसी के पास कोई फ़ोन करते हुए बताता है कि हम चेयरमैन शान को प्रोटेक्ट करने के लिए फेल हो गए और उसको चू शुयान के आदमी लेके चले गए और पूरी तरह से ग्रिल्ड हाउस भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और वहाँ पर जितने भी लोग थे वह सभी मिसिंग है। तो जिस बात को सुनकर येचन गुस्सा होने लगता है और कहता है कि चू शुयान, तुमने बहुत ही बुरा किया। तो आगे से मिलता है और हमें मैंग फैमिली का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर चू शुयान 3 मास्टर को लेके आई होती है। तो तभी चू शुयान कहने लगती है कि मैंग फैमिली के लीडर, तुमने मेरी चू फैमिली के खिलाफ जाने की हिम्मत की है और अब तुम क्या विश करते हो कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो जिस बात को सुनकर मैंग फैमिली के लीडर कहता है कि चू शुयान, मिस चू शुयान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं कभी भी चू फैमिली के ऊपर आँख उठाने की हिम्मत भी नहीं करूँगा, प्लीज़ मेरी मैंग फैमिली को बख्श दीजिए। और वह अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ पर जितने भी मास्टर खड़े हैं वह एक ही झटके में मेरी मैंग फैमिली को बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी किया तो मेरी पूरी की पूरी मैंग फैमिली बर्बाद हो जाएगी। और आगे चू शुयान कहने लगती है कि यह तो बस सर्वाइवल की बात है, यहाँ पर जॉन जितना पावरफुल होगा वही जिंदा रहेगा। तो जिस बात को सुनकर वह कहता है कि आपको क्या चाहिए। तो जिस बात को सुनकर चू शुयान कहती है कि तुम मेरे सामने घुटने पर आकर मुझसे भीख मांगो कि मैं तुम्हें बख्श दूं, अगर वरना तुम्हारी पूरी पूरी मैंग फैमिली बर्बाद हो जाएगी। तो जिस बात को सुनकर मैंग फैमिली का लीडर गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि मैं मैंग फैमिली का लीडर हूँ और मैं इस लड़की के सामने भी कैसे मांग सकता हूँ। तो तभी हमें उसके पीछे उसका बेटा दिखा जाता है जो बहुत ज़्यादा डरा होता है। तो अपने बेटे को इतना ज़्यादा डरते हुए देख वह कहने लगता है कि लेकिन मैं एक फादर हूँ, इसलिए मुझे इसके सामने झुकना ही होगा। और यह कहकर वह चू शुयान के सामने झुकने लगता है और कहने लगता है कि प्लीज़ पूरी की पूरी मैंग फैमिली को माफ़ कर दीजिए
और मेरी मैंग फैमिली के साथ कुछ नहीं कीजिए। तो इस बात को सुनकर चू शिरन उस पर हंसने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे एप्लाइजेशन से सेटिस्फाई हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगी। और यह कहकर वह अपने सभी मास्टर को चैंग फैमिली को बर्बाद करने के लिए भेज देती है और कहती है कि जल्दी से मैंग फैमिली को बर्बाद कर दो। तो इस बात को सुनकर मैंग फैमिली का लीडर कहता है कि अगर तुम हमसे फाइट करोगे तो हम भी अपने मरते दम तक तुमसे फाइट करेंगे। लेकिन हमें दिखा जाता है कि वह 3 मास्टर बहुत ही पावरफुल होते हैं, जिसके कारण मैंग फैमिली के लोग मरने लगते हैं। तो जिसे देखकर चू शिरन कहती है कि तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो तभी मैंग फैमिली का लीडर कहता है कि अब मेरी मैंग फैमिली बर्बाद होने वाली है, लेकिन मैं अपने बेटे को यहाँ से निकाल सकता हूँ और उसको जिंदा रख सकता हूँ। तो तभी चू शिरन कहती है कि उस लड़की को जल्दी से मार दो। तो जिस बात को सुनकर मैंग फैमिली का लीडर कहता है कि तुम चू शिरन तुम बकवास करना बंद करो, अगर तुमने मेरे बेटे को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन हमें दिखा जाता है कि वहाँ पर एक मास्टर आता है जो उसको एक अटैक से उड़ा देता है। तो इसे देखकर उसका बेटा डरने लगता है और कहता है कि फादर आपके साथ क्या हुआ। और वह आदमी उस लड़के को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि तुम अब यहीं पर मार जाओगे। और यह कहकर वह उसको एक पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि कोई उसके पंच को बहुत आसानी से रोक लेता है। तो वहाँ पर ये चन आ गया होता है और ये चन कहता है कि अब मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर पावरफुल कौन है। और यह कहकर वह उसको बहुत ही ज़्यादा मारने लगता है। तो तभी वह दोनों मास्टर कहने लगते हैं कि यह तो ये चन है, इसको जल्दी से पकड़ लो। तो उनमें से एक मास्टर कहने लगता है कि ये चन आज तो तुम हेल में जाने वाले हो। तो जिस बात को सुनकर ये चन उसको एक किक मारता है, जिससे उसकी मुंडी ही उड़ जाती है। तो उस किक को देखकर वह दूसरा मास्टर कहने लगता है कि इसने यहाँ पर 2 मास्टर को इतनी आसानी से मार दिया, मुझे इसकी एबिलिटी को इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था, मुझे यहाँ से भागना होगा। अगर मैं यहाँ से भागकर प्रेसिडेंट के पास चला गया तो मैं अपनी जान को बचा सकता हूँ। तो उसको भागते हुए देख चू शिरन कहती है कि तुम यहाँ से क्यों भाग रहे हो, और अगर मेरे गॉडफादर को पता चल गया कि तुम मुझे छोड़कर यहाँ से भाग गए तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। तो जिस बात को सुनकर वह कहता है कि तुम्हारे जैसे एक लो लेवल के क्रिएचर की परवाह ही कौन करता है, मैं तो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को बचाने पर पहले फोकस करूँगा। तो जिस बात को सुनकर ये चन उसके पास आता है और कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अब तुम यहीं पर मारे जाओगे। और यह कहकर वह वहाँ पर जितने भी मास्टर होते हैं उन सभी को मार देता है। और वह कहने लगता है कि चू शिरन, गॉड ने तुम्हें इतना ज़्यादा प्रीटी फेस और इतनी पावरफुल फैमिली दी है, लेकिन फिर भी तुम मुझसे बार बार पंगा ले रहे हो। और वह चू शिरन के पास आने लगता है। तो तभी चू शिरन कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते और तुम मेरे पास मत आओ। तो जिस बात को सुनकर ये चन कहता है कि तुमने 5 साल पहले मुझे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया, लेकिन जब मैं वापस आया तो मुझे ऐसा लगा कि तुम जैसी वुमेन को के ऊपर मुझे अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करना चाहिए, जिसके कारण मैंने तुम्हें उस टाइम नहीं मारा। लेकिन मैं तुमसे बस एक ही क्वेश्चन जानना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट शांग कहाँ पर है, और अगर तुमने ऐसा बता दिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तो जिस बात को सुनकर चू शिरन कहती है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, और वह छिनालों वाली हरकत करने लगती है और कहने लगती है कि अगर तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने इसके बारे में तुम्हें कुछ भी बताया तो प्रेसिडेंट टांग हाउ मुझे मार देगा। तो आगे ये चन कहता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि प्रेसिडेंट सांग कहाँ पर है। तो तभी चू शिरन कहती है कि वह ऑलरेडी यूनहाओ माउंटेन पर भेज दिए गए हैं। तो जिस बात को सुनकर ये चन अपना फ़ोन निकालता है और लिंगटन के पास फ़ोन मिलाने लगता है और कहता है कि मेरे पास एक घर को भेज दो। तो ये चन को वहाँ से जाते हुए देख चू शिरन अपने मन में सोचने लगती है कि लगता है कि ये चन अब मुझे नहीं मारेगा। और तभी ये चन कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो रही हो, लगता है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। और यह कहकर ये चन एक पत्थर से चू शिरन की ओर हमला कर देता है, जिससे चू शिरन वहीं पर मारी जाती है। तो उस माहौल को देखकर मैम फैमिली के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये चन कितना पावरफुल है, उसने इन सभी ग्रैंड मास्टर लेवल के कल्टीवेटर को इतनी आसानी से हरा दिया, और इसकी एग्जिस्टेंस तो इतनी पावरफुल हो गई है कि यह अब टांग हाउस से भी पंगा ले सकता है। और वह सभी ये चन के सामने झुकते हुए कहते हैं कि मास्टर ये चन, आपका शुक्रिया कि आपने हमारी मैंग फैमिली को बचा लिया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने डिवाइन गोड कल्टीवेटर के पिछले एपिसोड में देखा, ये चन ने चू शिरन को मार दिया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें जान नान यून माउंटेन का सीन दिखा जाता है। वहाँ पर कुछ लोग प्रेसिडेंट टांग हाउस से कह रहे थे कि आपके 16th बर्थडे के लिए आपको कांग्रेचुलेशन। और आगे वहाँ पर हमें टांग हाउ को दिखा जाता है, जो उन सभी लोगों को थैंक यू कहता है और कहता है कि आज वह ये चन यहीं पर मार जाएगा। तो इस बात को सुनकर कुछ लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि तुमने उस येचन के बारे में सुना है ना, वह जानन में एक हंटर के नाम से फेमस है और उसने पूरी की पूरी माँ फैमिली को बर्बाद कर दिया है। और वह कह रहे होते हैं कि टांग हाउ ने यहाँ पर जितने भी जानन में मार्शल आर्टिस्ट
रीलम की फैमिली है उन सभी को यहाँ पर इनवाइट किया है और मुझे नहीं लगता कि वह बच्चा अब यहाँ से बच के जा पाएगा। अगर वह इस जगह पर आया तो वह पक्का ही मारा जाएगा। तो आगे से मिलता है और हमें जू फैमिली की यंग लेडी और लीडर का सीन दिखा जाता है। तो वह लीडर कहता है कि क्या यंग लेडी आप सच में उस येचन को प्रोटेक्ट करने वाली हो, और आपको पता ही है कि उसने बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं और टांग हाओ ने यहाँ पर बहुत सारे ग्रैंड मास्टर लेवल के कल्टीवेटर को बुलाया है, जिससे वह लड़का पक्का ही यहाँ पर मारा जाएगा। तो जिस बात को सुनकर वह कुछ नहीं कहती। तो उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर वह अपने मन में सोच सकता है कि यह पक्का ही उस येचन को बचाने की कोशिश करेगी। इसके कारण हमारी जू फैमिली के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ आदमियों को बुलाना होगा। तो आगे से मिलता है और हमें टांग हाओ का सीन दिखाया जाता है। वह अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहता है कि मुझे यकीन है कि आप सभी को पता है कि मैंने इस बर्थडे पार्टी को क्यों आयोजित किया है। और वह बताने लगता है कि उस येचन ने मेरे बेटे को मारा है, जिसके कारण मैं उस येचन को और उसकी फैमिली को मार दूंगा। तो जिस बात को सुनकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वह कहने लगते हैं कि लेकिन प्रेसिडेंट टांग आप ऐसा कैसे करोगे। तो वह येचन की फैमिली मेंबर्स को वहां पर बुलाने के लिए अपने बंदों को ऑर्डर दे देता है। तो वहां पर हमें शान फैमिली के लीडर और येचन के आंटो और उसके ब्रदर को दिखाया जाता है। तो उन लोगों को देखकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वह कहने लगते हैं कि लगता है कि शो अब फाइनली शुरू होने वाला है। तो आगे हमें येचन के अंकल को दिखाया जाता है। तो येचन के अंकल कहते हैं कि तुमने हम सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया है, और हम पुलिस पे जाएंगे, तुमने हमें बहुत ज्यादा मारा है जिसके कारण पुलिस तुमको पकड़ लेगी। तो जिस बात को सुनकर टांग हाओ गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम दोनों सभी के सभी अपने घुटने पर आ जाओ। उसके चिल्लाने से ही उन सभी को बहुत बड़े प्रेशर का एहसास होता है और वह अपने घुटने पर आ जाते हैं। तो इतने ज्यादा प्रेशर को देखकर वह लोग कहने लगते हैं कि यह आदमी क्या सच में इंसान भी है, इसके पास कितनी पावर है। तो आगे हमें उस येचन के ब्रदर को दिखा जाता है जिसका नाम हांग है। वह कहता है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मारने की हिम्मत कैसे की। तो जिस बात को सुनकर प्रेसिडेंट टांग उसके पीछे जाते हैं और उसको नीचे पटक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कल्टीवेशन इतना लो है, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। और वह सैंग फैमिली के लीडर को एक लात मारते हुए कहते हैं कि मैंने सुना है कि उस येचन के साथ तुम्हारा बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है और तुम उसके बिजनेस को टेक ओवर करके बैठे हो और सभी के सभी बिजनेस तुम ही चलाते हो। और मुझे बताओ कि क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो, और अगर तुमने मेरे बिजनेस के लिए कुछ सजेशन दिया तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। तो इस बात को सुनकर शान फैमिली का लीडर कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ येचन का क्या दुश्मनी है, लेकिन मैं एक बात तो यह जानता हूँ कि जिस भी आदमी ने मास्टर ये के साथ दुश्मनी की है वह पक्का ही मारा गया है और तुम भी कुछ ही देर में मारे जाने वाले हो। तो जिस बात को सुनकर टांग हाओ हंसने लगता है और कहता है कि क्या मैं मारे जाने वाला हूँ और तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं इस जानम सिटी का किंग हूँ और मुझे यहाँ पर कोई नहीं मार सकता। तो इतने ही कहने की देर तो आगे वहाँ पर हमें येचन को दिखा जाता है। येचन उस बर्थडे पार्टी हॉल में आ गया होता है। तो येचन को वहाँ पर देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि हंटर यहाँ पर आ गया। तो जू फैमिली का लीडर कहता है कि यह बच्चा यहाँ पर सच में आ गया और मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ। तो तभी येचन वहाँ पर आते हुए कहता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट लेके आया हूँ और तुम इसके अंदर सो क्यों नहीं जाते। और हमें दिखा जाता है कि वह एक कॉफिन होता है। तो जिस चीज को देखकर वहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वह येचन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि येचन तुम आज यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाले। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि येचन उस कॉफिन को उठाता है और उन सभी को एक ही अटैक से बहुत ही दूर पटक देता है। तो उस अटैक को देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह कहने लगते हैं कि यह बच्चा तो उस कॉफिन को एक वेपन की तरह यूज कर रहा है और यह वेपन तो बहुत ज्यादा भारी है, यह आदमी इसको उठा कैसे पा रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि येचन के ऊपर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह एक साथ ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन येचन उनसे डरना नहीं है और उन सभी के ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है कि तुम सभी यहीं पर मारे जाओगे। तो जिस चीज को देखकर टांग हाओ अपने मन में सोचने लगता है कि यह कॉफिन बहुत ज्यादा भारी है, लेकिन यह बच्चा इसको बस एक खिलौने की तरह यूज कर रहा है, लगता है कि इसके वेट से इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर जितने भी लोगों ने येचन के ऊपर अटैक किया होता है उन सभी को येचन बहुत आसानी से हरा देता है और कहता है कि बास्टर्ड तुम अब क्या करोगे, मैंने तुम्हारे सभी के सभी आदमी को हरा दिया। और यह कहकर येचन उस कॉफिन को टांग हाओ की ओर फेंक देता है। तो उस कॉफिन को अपने ओर आते हुए देख टांग हाओ कहता है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा कमजोर आंकने की हिम्मत की है, और यह कहकर वह उस कॉफिन को डायरेक्ट हिट ले लेता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उस अटैक से टांग हाओ को बहुत ज्यादा चोट लगती है और वह पीछे उड़ कर जाने लगता है। तो उस अटैक को देखकर वहां पर जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वह कहने लगते हैं कि यह कॉफिन तो बहुत ही पावरफुल है, इसने प्रेसिडेंट टांग हाओ को भी इतनी दूर फेंक दिया, लगता है कि प्रेसिडेंट टांग हाओ इस येचन से नहीं जीत सकते। तो आगे हमें टांग हाओ का सीन दिखा जाता है। वह कहता है कि मैंने अपनी की पूरी स्ट्रेंथ यूज नहीं की, लेकिन वह कॉफिन का अटैक बहुत ही पावरफुल था, अगर मैंने अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ यूज भी कर ली होती तब भी मैं उस अटैक से नहीं बच पाता। इस अटैक ने मेरे एक बाजू को तोड़ दिया है, लेकिन अभी मुझे इस येचन को मारना होगा। और वह अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने इस बच्चे को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया, लगता है कि मुझे इस येचन को हराने के लिए अपनी सभी की सभी ट्रिक का यूज करना होगा।
तो आगे हमें दिखाया जाता है कि ये चन अपने आंट और अपने ब्रदर के पास जाते हुए कहता है कि आंट और ब्रदर क्या आप ठीक हो। तो इस बात को सुनकर उसका ब्रदर कहने लगता है कि हमें बस छोटी मोटी चोट लगी है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर जल्द ज़्यादा रहोगे तो यह सभी लोग मिलकर तुम्हें मार देंगे। तो जिस बात को सुनकर ये चन कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और वह गुस्सा होने लगता है और कहता है कि इन लोगों ने तुम्हारे ऊपर फिंगर उठाने की हिम्मत कैसे की, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वह सब यहीं पर मारे जाएंगे। तो जिस बात को सुनकर टांग हाउ कहने लगता है कि ये चन मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ कि तुम बहुत ही पावरफुल हो, लेकिन यह मेरी बैंक्वेट पार्टी है और यहाँ से तुम जिंदा नहीं जाने वाले। और यह कहकर वह कुछ कल्टीवेटर को वहां पर बुला लेता है। तो हमें दिखाया जाता है कि वहां पर 4 कल्टीवेटर आते हैं। तो उन कल्टीवेटर को देखकर सभी ऑडियंस आपस में बात करने लगते हैं कि तुमने इन सभी कल्टीवेटर को देखा कि यह बहुत ही पावरफुल है और यह ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में की रैंकिंग 150 से 200 के बीच है और यह बहुत ही पावरफुल है। तो जिस बात को सुनकर टांग हाउ कहने लगता है कि मैंने सभी लोगों को अपनी पावर को नहीं दिखाया है, और वह कहता है कि लगता है कि आज मुझे बताना ही होगा कि मेरी असली पावर क्या है। और वह पता लगता है कि मेरी ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में लिस्ट 189 नहीं बल्कि 147 है। और यह कहकर वह अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। तो जिस रैंकिंग को सुनकर वहां पर जितनी भी ऑडियंस होती है वह कहने लगती है कि क्या सच में प्रेसिडेंट टांग इतने पावरफुल हो गए हैं कि वह अब 150 रैंकिंग में आ गए हैं। और यह कहकर टांग हाओ येचन की ओर मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि तुम सभी लोगों को मिलकर इसी येचन पर अटैक करो। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि कोई येचन को और उन सभी को रोक देता है। तो आगे से मिलता है और हमें जू फैमिली की लीडर और यंग लेडी को दिखाया जाता है। तो वह येचन और प्रेसिडेंट टांग हाओ के बीच आते हुए कहते हैं कि प्रेसिडेंट टांग हाओ, अगर मैं अपनी जू फैमिली की ओर से येचन को प्रोटेक्ट करना चाहूँ, क्या आप येचन को बख्श सकते हो। तो जिस चीज को देखकर वहां पर जितनी भी ऑडियंस होती है वह कहने लगती है कि जू फैमिली येचन को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहती है। और मैंने सुना है कि जू फैमिली का एक आदमी 20th रैंक पर है ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में। क्या सच में ये है जू फैमिली इस येचन को यहाँ से जिंदा लेकर चली जाएगी। तो जिस चीज को देखकर प्रेसिडेंट टांग हाओ भी कहने लगते हैं कि मुझे बताओ कि क्या तुम इस आदमी को यहाँ से क्यों लेकर जाने चाहती हो। तो जिस बात को सुनकर जू फैमिली की लेडी कहती है कि जू फैमिली की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इस आदमी के पास है और मुझे उस चीज को वापस चाहिए। तो जिस चीज को सुनकर प्रेसिडेंट टैंग गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाते क्योंकि जू फैमिली बहुत ही पावरफुल है और प्रेसिडेंट टैंग उसको एकदम से खत्म नहीं कर सकता। तो जू फैमिली की यंग लेडी कहती है कि ये सर मैं तुम्हें यहाँ से सेफली बाहर निकाल दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे वह स्वॉर्ड देनी होगी, यह एक डील है। और वह अपने मन में सोचने लगती है कि अगर मुझे वह ड्रैगन स्लोइंग स्वॉर्ड मिल गई तो मैं इसकी जान को बचा लूंगी, यह एक बहुत ही अच्छी डील है, पक्का ही यह इसको यस कर देगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि येचन कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, और मैंने कब कहा कि मैं जू फैमिली के साथ हूँ और मैं इस प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकता हूँ। तो जिस चीज को देखकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वह येचन को पागल कहने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने सुना कि यह जू फैमिली को एक कमजोर फैमिली कह रहा है और यह जू फैमिली से सपोर्ट नहीं लेना चाहता। तो कुछ लोग कहने लगते हैं कि यह आदमी तो सच में ही मरना चाहता है। तो तभी वो जू फैमिली का लीडर भी कहता है कि येचन तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो और लगता है कि तुम्हें हमारी जू फैमिली की पावर के बारे में पता नहीं है। तो जिस बात को सुनकर उसकी यंग लेडी कहती है कि यह बस ठीक है, और वह कहती है कि मैं तो बस मास्टर ये की मदद करना चाहती थी, लेकिन अगर मास्टर ये मुझे यहाँ पर नहीं चाहते तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और वह वहाँ से जाती हुई कहती है कि अगर मास्टर ये को मेरी मदद की जरूरत होगी तो वह बस मुझे एक सिग्नल दे दीजिए, मैं उसको बचाने के लिए वहाँ पर आ जाऊंगी। तो आगे हमें टांग हाओ को दिखाया जाता है, वह हंसने लगता है और कहता है कि ये चंद तुम सच में एक बहुत ही बड़े ट्रैश हो और तुम्हारे जैसा पागल मैंने आज तक नहीं देखा जिसने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को गवा दिया। लगता है कि तुम यहाँ पर मरने के लिए आए हो। और यह कहकर वह अपने चारों ग्रैंड मास्टर को येचन के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है और कहता है कि इस आदमी को यहीं पर मार दो। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि येचन कहता है कि तुम बस एक चूहे हो जो यहाँ पर मरने के लिए आए हो। और हमें दिखाया जाता है कि येचन उन सभी को अपने इल्यूजन टेक्निक में डाल देता है और वह उन सभी को बहुत ही जोर से मारने लगता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी येचन के अटैक से बचकर उसके ऊपर लात मारने लगता है, लेकिन येचन उसकी लात को पकड़कर उसको बहुत ही जोर से नीचे पटक देता है और उसको वहीं पर खत्म कर देता है। तो उस नज़ारे को देखकर ऑडियंस कहने लगती है कि मैंने जो देखा वह सही है ना, इस लड़के की पावर तो बहुत ज़्यादा है, इसने एक ग्रैंड मास्टर लेवल के कल्टीवेटर को इतनी आसानी से मार दिया। और जो फैमिली की यंग लेडी भी कहती है कि मैंने जितना इसको पावरफुल समझ रहा था यह उससे ज़्यादा पावरफुल है। तो उनमें से एक ग्रैंड मास्टर कहता है कि मुझे इस बच्चे से संभल कर रहना होगा, और वह कहता है कि बस यह बच्चा बस कुछ इल्यूजन टेक्निक को यूज़ कर रहा है जिसके कारण हमें इस बच्चे की लोकेशन का पता नहीं चल रहा।
और यह कुछ स्मॉल ट्रिक का यूज कर रहा है। तो इस चीज को देखकर येचन गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा सेमलेस मास्टर हो, जो एक अकेले आदमी के ऊपर 4 मिलकर हमला कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे अपनी टेक्निक को यूज नहीं करने दे रहे। और यह कहकर वह अपनी उस ड्रैगन स्लोइंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि लगता है कि तुम आज यहीं पर मारे जाओगे। तो उस स्वॉर्ड को बाहर निकलते देख जू फैमिली की यंग लेडी कहने लगती है कि मुझे नहीं पता कि यह स्वॉर्ड कितनी पावरफुल रह गई है, लेकिन मेरे एंसेस्टर के अनुसार यह स्वॉर्ड बहुत ही पावरफुल है और यह इन सभी को एक ही अटैक में मार देती है अगर यह ब्रोकन नहीं हुई होती। तो उस स्वॉर्ड को देखकर वह सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम सच में पागल हो। और वह सभी लोग मिलकर येचन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि येचन उनमें से एक को वहीं पर मार देता है और कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो। और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।